सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए क्या चल रहा था बाबू हम लोगों का? प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रमा को देख रहे थे। आया कि नहीं बाबू? एक बार विहंगावलोकन करेंगे बाबू। वो पूर्व से ज्ञान सामान्य का क्या लक्षण कर दिया बाबू? बुद्धि का सर्व व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपिता साधारण कारणता सहितम बुद्धि लक्षणम। ऐसी ये जो बुद्धि को कितने प्रकार की है? दो प्रकार। दो विधः द्विविधः। ये दो विधः कौन सा शब्द है? ये उर्दू का है क्या? संस्कृत का नहीं है, हिंदी का नहीं है। दो विधः है ना, क्योंकि हमारे यहाँ होती दुविधा है ना। वो दुविधा कुछ अलग चीज, वो कहना चाह रहे हो? नहीं कहते हमको सुविधा है, कोई कहते हैं नहीं हमको तो वहाँ बहुत दुविधा हुई, जाने में कष्ट हुआ है कि नहीं। तो वैसा दो विधः। चलिए द्विविधः कौन कौन? स्मृति और अनुभव। उसमें स्मृति का लक्षण क्या कर दिया बाबू? बहिरेंद्रिय विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम। स्मृतिर्लक्षणम ठीक हुआ। ये स्मृति का लक्षण कर दी। इसके बाद आया बाबू अनुभव। ठीक है ना। अनुभव का क्या लक्षण कर दिया बाबू? स्मृति भिन्नावच्छिन्न भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। ठीक है ना। इसमें लगे आज बाबू हम लोगों ने प्रत्यभिज्ञा ज्ञान को भी जाना था। प्रत्यभिज्ञा ज्ञान का किसको कहते हैं? बताए थे ना। तत्वेदन्त्वा ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा ज्ञानम। आया कि नहीं? तो तत्वेदन्त्वावगाहित्वे सति ज्ञानत्वं प्रत्यभिज्ञायाः लक्षणम। नहीं बन जाएगा? तत्वेदन्त्वावगाहित्वे सति ज्ञानत्वं प्रत्यभिज्ञायाः अथवा प्रत्यभिज्ञा ज्ञानस्य लक्षणम। ठीक हो गया? ये कर लिया। स्मृति का भी जान लिए बाबू कि स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्व विशिष्ट। अनुभव का बोलो। यही किया ना कि जो स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है वही अनुभव है। ये अनुभव भी दो प्रकार का बताया बाबू। कौन कौन दो प्रकार का? ये यथार्थानुभव को ही प्रमा कहते हैं और अयथार्थानुभव को ही अप्रमा कहते हैं। ये हम लोगों ने जाना। और यथार्थानुभव का लक्षण भी जाना बाबू। क्या बन गया? तदन्निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता सालित्व विशिष्टानुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम। यही यथार्थानुभव का चाहे प्रमा का लक्षण हुआ। आया ने? अयथार्थानुभव का लक्षण क्या हुआ? तद्भावनिष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता सालित्व विशिष्टानुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम। यही यथार्थानुभव का चाहे अप्रमा लक्षण हुआ। हो गया? इसमें बाबू जो यथार्थानुभव है वो फिर चार प्रकार का बताया है कि नहीं? देखो भेद प्रभेद करते जा रहे हैं। कहाँ से चले? सब एक ज्ञान के ही भेद प्रभेद। आया कि नहीं आया? उसके किसी के दूसरे का, फिर दूसरे का दो, फिर उसके चार, ऐसा ही चल रहा है। आया कि नहीं? तो कभी कोई इससे इन शब्दों से ये नहीं होना है कि अरे यथार्थानुभव क्या चीज़ है? अरे ज्ञान ही है, सब ज्ञान के ही तो भेद चले हैं। उसके अवान्तर भेद चल रहे सब। आया कि नहीं? चलिए तो उसमें जो यथार्थानुभव है वो भी चार प्रकार का बता दिया। ठीक है ना? क्या चार प्रकार बताए उसके बाबू? प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शाब्द के भेद से वो प्रमा जो है यथार्थानुभव जो है वो चार प्रकार का है। ये हम लोगों ने जान लिया है। ठीक हुआ? आया ना? और इस प्रमा के जो चार प्रकार की प्रमा बताई उनके करण भी तत्करणम अपि चतुर्विधम करके मूल कार ने बताया। क्या चार? यही कहा ना बाबू। ठीक है ना? ये प्रमाण भी चार प्रकार के हैं। किसी को प्रमाण कह दिया ना, प्रमा के जो करण होते वही तो प्रमाण होता है। तो यथार्थानुभव के ये करण चार प्रकार के बता दिए, मतलब प्रमाण चार प्रकार के बता दिए। प्रमा चार प्रकार की और प्रमाण चार प्रकार के। आया ने? इसमें बाबू अनुमिति प्रमा है
तो प्रमाण कौन है बाबू? अनुमान। अनुमान। उपमिति प्रमा है तो प्रमाण कौन है? उपमान। और शाब्द प्रमा है तो प्रमाण शब्द। शब्द। देखो सब जगह प्रमावाचक अलग शब्द आ रहा है और प्रमाणवाचक अलग शब्द आ रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष ऐसी प्रमा है कि उसको प्रमा को भी प्रत्यक्ष कहते हैं और उसके प्रमाण को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। ये व्युत्पत्ति के वैचित्र्य से एक ही शब्द प्रमा को भी बता देता है, प्रमाण को भी बता देता है। तो इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, ठीक है ना? आपको पिछले पाठ में भी बताए, जब भी इसमें आपको प्रत्यक्ष का उल्लेख करना हो तो बोलना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान को कह रहे हैं। दोनों में से एक आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? तभी स्पष्ट हो पाएगा ना। वरना प्रत्यक्षस्य लक्षणम प्रत्यक्षस्य लक्षणम करते रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कर रहे हो कि प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण कर रहे हो, ये नहीं ना विवेक हो पाएगा। इसलिए हमको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? मूलकार न भी लिखे तो हमको समझ करके अलग करके बोलना है। आया कि नहीं आया? उन्होंने तो सब स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत में हम लोग बोलेंगे, फिर तो आप अपने आप समझेंगे कि यहाँ पर प्रमाणवाचक है कि प्रमाणवाचक, अपने से विवेक करना जान जाएंगे। ठीक हुआ? चलिए समझ में आ गया। अब इसमें जो सबसे पहला प्रमा है बाबू, कौन? प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, और उसका प्रमाण है बाबू प्रत्यक्ष। ये है कि नहीं है? बस ये हम दोनों को हमको समझना है कि भाई प्रत्यक्ष प्रमा क्या चीज है और प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो क्या चीज है। आया कि नहीं? प्रमाण बाबू 4 प्रकार बताए। वो प्रमाण सामान्य का लक्षण आपको पता है कि नहीं पता है? क्या कर दिया? प्रमाणस्य लक्षणम, यही कर दिया ना। प्रमा के जो करण है वही तो प्रमाण है। तो प्रमाकरणत्वम प्रमाणस्य लक्षणम, तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है बाबू, उसका यदि ऐसा लक्षण हम करें, प्रमाकरणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, ऐसा करते हैं तो क्या दिक्कत है? तो अनुमान उपमान और शब्द में अतिव्याप्ति होगी। किसमें? अनुमान उपमान और शब्द में अतिव्याप्ति। शब्द में। शब्द बोला कहाँ है? शब्द बोला शब्द में बाबू। शब्द तो प्रमा है ना, उसमें थोड़ी प्रमाकरणत्व जाएगा, नहीं ना जाता। शब्द में अतिव्याप्ति तो अनुमान उपमान और शब्द में अतिव्याप्ति हो रहा है, इसलिए खाली प्रमाकरणत्व कहने से काम चलेगा नहीं। आएगा नहीं? तो क्या किया जाए फिर? तो अन्नम भट्ट जी ने लक्षण बना दिया बाबू प्रत्यक्ष प्रमाण का। क्या लक्षण कर दिया? प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, यही तो कर दिया। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण, कोई भी ज्ञान का कारण नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही कर दिया ना, साफ साफ है ना। खाली ज्ञान कारणत्व चाहे प्रमाकरणत्व कहेंगे तो काम चलेगा नहीं बाबू, है ना? अतिव्याप्ति होगी, आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाकरण, प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्व प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, यही लक्षण कर दिया। ठीक हुआ? क्या कर दिया बाबू? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्व प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। ये अंतिम पाठ में हम लोगों ने देख लिया था ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ये कर दिया। अब देखो बाबू, यहाँ थोड़ी चीजें समझो बाबू। ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ना बाबू, किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के द्वारा होता है, ठीक है ना? इंद्रियों के द्वारा आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना बाबू? इंद्रिय जो है वो बाबू कितने प्रकार के? 2 प्रकार की। कौन कौन बाबू? बहिरिंद्रिय और अंतरिंद्रिय। बहिरिंद्रिय कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है, और अंतर इंद्रिय 1 प्रकार की है। बहिरिंद्रिय 5 प्रकार कौन कौन हो गए बाबू? घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र। श्रोत्र। और अंतर इंद्रिय कितने प्रकार? 1 मन। आया कि नहीं? तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं इंद्रिय 6 प्रकार की है। बात खत्म हो गई। आया कि नहीं? इंद्रिया है कितने प्रकार की है? 6 प्रकार। कौन कौन 6 प्रकार? घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन। ये 6 इंद्रिया जो है बाबू, इस इंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया कि नहीं? ठीक हुआ? ये चीज समझ में? हम लोगों को लोक में क्या भ्रम है पता है? हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब किसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं? लोक में प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब कैसे? सामने देखा, जो आँख से जो देखा वही प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब चक्षुर इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ वही प्रत्यक्ष ज्ञान। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं बाबू। प्रत्यक्ष 6 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को क्या कहें? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो सब इंद्रियों से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। खाली चक्षुर इंद्रिय से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, वो भी है, लेकिन और 5 इंद्रिय से भी होने वाला सब प्रत्यक्ष ही है। आया कि नहीं बाबू? हम जैसे हो घ्राण इंद्रिय है, ठीक है ना? सबसे पहली कौन इंद्रिय? घ्राण इंद्रिय है ना? 5-6 इंद्रिय क्रम से कौन बोले?
घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन। इसमें जो घ्राण इंद्री है, घ्राण इंद्री से बाबू हमको गंध का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो गंध का हमको प्रत्यक्ष गंध का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? सुरभि जैसे गंध का, सुगंध का, दुर्गंध का ज्ञान होता है कि नहीं होता? तो ये कैसा ज्ञान है बाबू? प्रत्यक्ष ही तो ज्ञान है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष ही है। देखो आंख से नहीं देख रहे इसको, सुरभि असुरभि को, गंध सुगंध दुर्गंध को हम आंख से नहीं ना देख रहे, किससे? घ्राणेंद्रिय से उसका ज्ञान हो रहा है कि नहीं? सुरभि और सुरभि का। तो ये कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। खाली ये भ्रांति मत पाल देना। किसी को भी आप पूछे ना, लोग में यदि पूछते हैं ना प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, तो सीधे क्या कहेंगे? जो आंख से जो देखा जाए, आंख से जो ज्ञान हुआ, आया कि नहीं आया, वही प्रत्यक्ष ज्ञान। ऐसा नहीं बाबू, 6 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? 6 इंद्रियां कौन कौन बाबू? घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र मन। इसमें जो सबसे पहली है घ्राण इंद्रिय, उससे होने वाला जो प्रत्यक्ष है ना बाबू, उस प्रत्यक्ष को क्या नाम दे देंगे? घ्राणज प्रत्यक्ष नाम दे देंगे। घ्राणज प्रत्यक्ष, घ्राण से होने वाला जो प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष को क्या नाम दे देंगे? घ्राणज प्रत्यक्ष। याद रख लेना बाबू, 6 इंद्रियां होगी तो उससे होने वाले प्रत्यक्ष को भी हम 6 नाम देने जा रहे हैं। ठीक है ना? घ्राण इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष क्या हुआ बाबू? घ्राणज प्रत्यक्ष। घ्राणज प्रत्यक्ष हुआ। आया कि नहीं? दूसरी इंद्रिय क्या है बाबू? रसना। वो रसनेन्द्रिय के द्वारा होने वाला जो प्रत्यक्ष है ना, उसको कहते हैं रासन प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? रासन प्रत्यक्ष। रासन प्रत्यक्ष। रासन प्रत्यक्ष हो गया। इसके बाद नंबर 3 की इंद्री कौन है बाबू? चक्षुर इंद्री है। उस चक्षुर इंद्री से होने वाले जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको कैसा कहेंगे? चाक्षुष प्रत्यक्ष। चाक्षुष प्रत्यक्ष। आया कि नहीं? चाक्षुष प्रत्यक्ष उसको कहेंगे। कितना हो गया? 3 हो गया। नंबर 4 की इंद्री कौन है बाबू? त्वक। वो त्वक इंद्री से होने वाला जो ज्ञान है ना बाबू, उसको क्या कहते हैं? त्वाच प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे ना स्पार्शन प्रत्यक्ष भी बोल देते हैं दूसरे नाम से, है कि नहीं? लेकिन त्वाच भी बोलो, स्पार्शन बोलो, कोई बात नहीं। त्वक इंद्री से होने वाला त्वाच प्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे? त्वाच प्रत्यक्ष। हो गया कि नहीं हो गया? फिर कितनी इंद्रिय हो गए बाबू? 4 का हो गया है। उससे होने वाले 4 प्रत्यक्ष को जान लिए। 5वीं इंद्रिय कौन है बाबू? श्रोत्र। ये है कि नहीं है? इससे होने वाला जो प्रत्यक्ष है ना बाबू, उसको क्या कहते हैं? श्रौत्र प्रत्यक्ष। श्रौत्र प्रत्यक्ष। औ लग रहा है, आया कि नहीं? वृद्धि होकर के औ हो जाता है, तो प्रत्यक्ष को बोलेंगे श्रौत्र प्रत्यक्ष। आया कि नहीं आया? तो श्रोत्र इंद्रिय से होने वाला श्रौत्र प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ? और 6ठी इंद्रिय है बाबू कौन? उससे होने वाले प्रत्यक्ष को कहेंगे मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष। ये 6 प्रकार के प्रत्यक्ष हो गए बाबू। हो गए कि नहीं हो गए? 6 इंद्रियों से होने वाला जो 6 प्रकार का प्रत्यक्ष हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अलग अलग नाम से जान लिए। 6 इंद्रिया क्रम से बोल सकते हो। क्या है वो तो आप बोलते ही है। क्या है? घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन। इसी क्रम से 6 प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान को भी बोल दोगे बाबू? बोलो चलो। घ्राणज प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, चाक्षुष बाबू, चाक्षुष प्रत्यक्ष, त्वाच प्रत्यक्ष और श्रौत्र प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। एक दूसरे के सहारे तो दुनिया पूरी चल गई, है कि नहीं? अब थोड़ा अलग अलग श्रीमुखों से सुन लिया जाए कि भाई 6 प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन होंगे, बताओ। घ्राणज प्रत्यक्ष, रासज प्रत्यक्ष, रासज नहीं, रासन। रासन प्रत्यक्ष, रसना से होने वाला रासन। रासन। वो राशन नहीं होता एक, वो नहीं है राशन, वो तो बढ़ता है जो, है कि नहीं? खाने पीने का राशन होता है, राशन की दुकानें होती है। यहाँ दंत्य से है रासन प्रत्यक्ष। आया कि नहीं? रसना का रासन प्रत्यक्ष। हाँ, फिर 4थी इंद्री कौन है? चक्षुर इंद्री। उससे होने वाले प्रत्यक्ष को क्या कहेंगे? देखो, ये सब लंपटों को हमको नहीं पता है, नाम याद रख लेना। अभी बारी आएगी फिर से 6 बोलो प्रत्यक्ष से, अलग अलग ऐसे बोलो। घ्राण इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष, ऐसे ऐसे करके बोलो तो साफ आया। घ्राण इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष घ्राणज प्रत्यक्ष, रसना इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष रासन प्रत्यक्ष, और चक्षु इंद्रिय से होने वाला चक्षुर इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष, और त्वक इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष
त्वच प्रत्यक्ष, और श्रोत्र इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष श्रौत्र प्रत्यक्ष, और मन इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में पकड़ लिया, क्या चुटू तितर बितर करते रहेंगे, तुम बोल पाओगे बाबू, बोलो। घ्राण जो प्रत्यक्ष, नहीं खाली नहीं, घ्राण इंद्रिय से होने वाला इंद्रिय से घ्राण, होने वाला प्रत्यक्ष घ्राण जो प्रत्यक्ष, रसन इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष रासन प्रत्यक्ष, चक्षुरिंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष, त्वग इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष त्वाच प्रत्यक्ष, श्रोत्र इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष श्रौत्र प्रत्यक्ष, और मन इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष। घ्राण इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष घ्राण प्रत्यक्ष, रस इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय से, इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, उसमें कहाँ इंद्रिय घुसेड़ रहे हो ज्ञान में। चक्षुर इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष, त्वग इंद्रिय से होने वाला त्वाच प्रत्यक्ष, त्वाच प्रत्यक्ष, और श्रोत्र इंद्रिय से होने वाला श्रौत्र प्रत्यक्ष, मन इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष। बहुत सुंदर। घ्राण इंद्रिय से होने वाला घ्राणज अब ज्ञान को ही बोल दो 6 प्रकार के, प्रत्यक्ष को ही 6 प्रकार के बोल दो। घ्राणज, रासन, चाक्षुष, चाक्षुष 3 होंगे, चौथा बोलो। और त्वच, और त्वच श्रौत्र मानस है ना, बीच में और नहीं करना है, खट से निकल जाना है। घ्राणज रासन चाक्षुष त्वच श्रौत्र मानस, खत्म खेल। इधर उधर करेंगे ना तो फिर गड़बड़ा जाए। इसी क्रम से याद रखना है बाबू, है कि नहीं है, क्योंकि 6 इंद्रियां हम जिस क्रम से बोल रहे हैं तो उन 6 इंद्रियों से होने वाले क्रम से प्रत्यक्ष क्या होंगे? घ्राणज रासन चाक्षुष त्वच श्रौत्र मानस। एक भी इधर उधर करोगे तो चूंकि यथाक्रम से करना है इस इंद्रिय से तो गड़बड़ा जाएगा। पता चला कि श्रोत्र से त्वच प्रत्यक्ष करा दिया, है कि नहीं? ऐसा नहीं ना होता है। बोलो चुटू, नहीं बोल पाए तुम। घ्राणज रासन चाक्षुष चाक्षुष क्या है? चाक्षुष और त्वाच त्वच श्रौत्र मानस। बस ये 6 क्रम से याद होना चाहिए। बोलोगे? घ्राणज रासन चक्षुष श्रोत्र, नहीं आया वो। घ्राणज रासन चाक्षुष त्वच श्रौत्र और मानस। हाँ ऐसे देखो, साफ होना चाहिए। देखो लड़का पकड़ रहा है कि नहीं, एक ही बार में ले लिए, फिर इधर उधर क्या होना, और घंटा एक सोचना क्या पड़े इसमें। अरे घ्राणज रासन चाक्षुष त्वच श्रौत्र मानस 6 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ। देखो प्रत्यक्ष ज्ञान का भी षड्विध बता दिए कि नहीं बता? हाँ। 6 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष के 6 प्रकार हो गए, आया कि नहीं? हाँ। उसमें अब पहला कौन है बाबू? घ्राणज। किससे होता है? कौन इंद्रिय से होता है? घ्राण इंद्रिय से होता है। घ्राण इंद्रिय से होता है। तो घ्राणज प्रत्यक्ष है बाबू। हाँ। उसका करण कौन हुआ बाबू? करण मतलब व्यापारवद असाधारण कारण। हाँ। असाधारण कारण को ही करण हाँ, कहते हैं ना। हाँ। क्या कहा था? असाधारण कारणम। हाँ, मूल याद है कि नहीं? हाँ। पूरा। हाँ, हाँ। कभी उसमें भूलना नहीं बाबू, आया कि नहीं? हाँ। तो वो घ्राणज प्रत्यक्ष हुआ। हाँ। उसका असाधारण कारण मतलब करण कौन है? घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय उसका करण होगी कि नहीं होगी? इसी तरह दूसरा प्रत्यक्ष कौन है बाबू? रासन। ये रासन प्रत्यक्ष का बाबू करण कौन होगी? रसनेन्द्रिय होगी। तीसरा कौन है? चाक्षुष प्रत्यक्ष जो है ज्ञान, उसका करण कौन होगा बाबू? चक्षुरिंद्रिय। आया कि नहीं? फिर नंबर 4 का कौन है? ये त्वच प्रत्यक्ष का करण कौन होगी? त्वगिंद्रिय। फिर कौन आएगा? श्रौत्र प्रत्यक्ष का करण कौन होगी? श्रोत्रेंद्रिय होगी। आया कि नहीं? और नंबर 6 का प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष, उसका करण कौन होगी? मन इंद्रिय होती है। आया कि नहीं? तो हमने इससे क्या देखा बाबू कि ये 6 प्रकार के प्रत्यक्ष की करण कौन हो रही है?
उनकी 6 इंद्रिय, 6 इंद्रिय हो रही है। हाँ 6 इंद्रिया आपकी करण हो रही है कि नहीं हो रही है? तो करण बाबू इंद्री ही होती है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो हम जो कहते हैं ना प्रत्यक्ष ज्ञान का करण जो है, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम, आया कि नहीं? हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है हाँ, वो वही। प्रत्यक्ष है, हाँ। प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये हाँ, कहा ना। हाँ। तो अब बताओ प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन हो रही बाबू? इंद्रियां। इंद्रिया हो रही। हाँ। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से किसको समझना? इंद्रियों को समझना। हाँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। अरे प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसी को आपने प्रत्यक्ष कहा ना। हाँ। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन हुआ? ये इंद्रिय। 6 इंद्रिया, यही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। हाँ। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ। आया कि नहीं है बाबू? हाँ। और ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो प्रमा है, प्रमा वो है, प्रत्यक्ष प्रमा है, यथार्थ अनुभव है। याद आएगा? समझ में हाँ, आया? आ गया। नहीं समझ में आ गया। ठीक हुआ? हाँ। चलो अब प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है इसके अनुसार चलो क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम पढ़ो ना सही से। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम तत्र मतलब पुत्र, प्रमा वो जो 4 प्रकारों के प्रमाणों में हाँ। जो प्रत्यक्ष प्रमाण, पहला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कौन सा है? वो किसको कहते हैं? तो कहा प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। हाँ। ये बता रहे हैं ना। हाँ। तो ये जो प्रत्यक्ष हम बता रहे हैं वो कौन सा किसको बता है? प्रमा को बता रहे हैं कि प्रमाण को बता रहे हैं? प्रमाण। प्रमाण को बता रहे हैं। अब ध्यान में आ रहा है ना? हाँ। नौ भी लिखे तो आपको समझना है कि क्या किसको बता रहे हैं। आया ना समझ में? हाँ। चलो क्या कर दिया बाबू? बोलो तत्र तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष ज्ञान के जो करण है, करण है मतलब बाबू असाधारण कारण है, और वो भी व्यापारवत। व्यापारवत। हाँ, व्यापारवत जो असाधारण कारण है वही क्या है बाबू? करण है। ठीक हुआ? हाँ। यही करण है और वो कौन है? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है। आया कि नहीं? और वो कौन होती ये भी अब आप जान चुके हैं। हाँ। वो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन होता है? इंद्रिया ही होती है ना। हाँ। उसको हम प्रत्यक्ष नाम से जानेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब और कोई चीज नहीं है, नहीं है कि नहीं? ये हाँ। 6 इंद्रिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। हाँ। बात समझ में आई? हाँ। चलिए तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम। इसका लक्षण क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बोलना हो तो प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम हो जाएगा ना। हाँ। इसमें यदि ये लक्षण आपने जो बनाए इसमें से प्रत्यक्ष निकाल दिए तो क्या बन जाएगा बाबू? ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम ये कर देंगे हाँ। तो क्या दोष आएगा बाबू? अनुमिति अनुमिति अनुमान उपमान शब्द में अतिव्याप्ति होगी करण में अतिव्याप्ति होगी ना बाबू। हाँ। ज्ञान के जो करण होंगे उसमें अतिव्याप्ति होगी ना। तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? अनुमान उपमान उपमान शब्द आदि में अतिव्याप्ति हो जाए। इसका वारण करने के लिए प्रत्यक्ष पद देना पड़ेगा। हाँ। ये पदकृत्य आप लोग समझ जाते हैं ना। हाँ। अपने से भी किया करिए। हाँ। जब भी कोई लक्षण आए ना तो विचार करिए कि ये पद को निकाल दिया जाए तो क्या दोष आएगा, इसको निकाल दिया जाए तो क्या दोष आएगा। ठीक, चलिए तो चलो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बोलो। क्या हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण? प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम इसका मतलब क्या समझे? इसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान के जो करण है वही वही प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है। बात समझ में आई कि हाँ। नहीं? लेकिन अब ये भी आप जान रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है, हाँ है कि नहीं है? हाँ। वो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? हाँ। कौन होता है वो? इंद्रिय। षड इंद्रिय, इंद्रिय। जो 6 इंद्रिय है वही प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण है। है। आगे जा करके अंतिम में निष्कर्ष निकालेंगे कि इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम। बात समझ में आई कि नहीं? इंद्रिय ही क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से और कोई नहीं आता हाँ। है कि नहीं? हम लोगों ने अभी घटा करके भी देखा। हाँ। इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आया? हाँ। चलिए अब ये तो इसकी बात हो गई। हाँ। अब इसमें बात ये फंसी कि प्रत्यक्ष ज्ञान कौन है यही तो हम लोग को नहीं पता है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अभी तक इन्होंने तो नहीं ना बताया है नहीं। कि प्रत्यक्ष ज्ञान कौन चीज है। तर्क संग्रह में तो नहीं ना आया। हम लोगों ने तो समझ लिया इससे होने वाला ये क्या आया कि नहीं? हाँ। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान इन्होंने तो बताया नहीं है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं जान रहे तो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष प्रमाण है ये सब कैसे जान लेंगे? है कि नहीं है? घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम। क्या बाबू? घटित बुद्धौ घटक कारणम घटक ज्ञानम कारणम। घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम आया कि नहीं आया? हाँ। घटित की बुद्धि जब करनी हो ना तो उसमें घटक का ज्ञान अपेक्षित है। हाँ।
जैसे घटित तो मतलब देखो आप सब ये पूरा आप जितने भी बैठे हैं 10-12 जितने भी है ये बाबू ये आप लोगों का ये समुदाय वो क्या है बाबू घटित है। उसके घटक कौन है? एक होता है घटित, एक होता है घटक। इसको समझिए बाबू। हाँ। एक होता है घटित, एक होता है घटक। घटित मतलब घटक मतलब समझ लीजिए। हाँ। घटक मतलब जैसे ये पूरे आप सब बैठे हैं ना उसके हाँ। घटक कौन है? एक एक घटक है। हाँ। ये एक चूटू घटक है, एक चंदन घटक है, ये घटक है, ये घटक है, घटक है, सब घटक। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। बात समझ में आई? हाँ। घटक मतलब एक रूप से देखे अवयव। अवयव। ये समुदाय के एक एक अवयव है ना। हाँ। घटक ये सब हुए कि नहीं हुए? हाँ। ये घटक हुए और इन सब से मिला हुआ ये जो है वो पूरा समुदाय वो क्या कहलाएगा? घटित कहलाएगा। चूटू जो है वो घटक हुआ। हाँ। लेकिन चूटू से ये समुदाय क्या है? घटित घटित है। है। तो घटित कौन? समुदाय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो घटित की बुद्धि करनी हो। हाँ। क्या करनी हो? घटित की बुद्धि करनी हो। घटित की बुद्धि मतलब बुद्धि मतलब ज्ञान ज्ञान। घटित का ज्ञान। घटित का ज्ञान करना हो तो उसमें किसका ज्ञान अपेक्षित है? घटक का ज्ञान अपेक्षित है। हमको यदि यहाँ आप 10-12 जितने भी बैठे हैं उन सबको घटित का ज्ञान करना हो इस समुदाय का हाँ। कि भाई कौन कैसा है वो मतलब ये समुदाय कैसा है हाँ। है कि नहीं है? हाँ। कितना व्युत्पन्न है कि नहीं? तो हमको एक एक घटक को जानना पड़ेगा कि नहीं हाँ। जानना पड़ेगा? हाँ। हम चूटू को जानेंगे ही नहीं। मान लीजिए चूटू कैसा है, हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा ग्रुप है नहीं। है कि नहीं? हाँ। हमको ये ग्रुप कितना घटित कितना अच्छा है क्या है कैसा जानना हो तो उसके एक एक घटक का ज्ञान पहले करना पड़ेगा ना। हाँ। हमको चूटू को जान ही नहीं रहे और चूटू से घटित समुदाय को जान लेंगे? नहीं जान सकते। तो घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम। हमको पहले एक एक को जानना पड़ेगा हाँ। कि चूटू ऐसा है, चंदन ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। सबको जब जान लेंगे 10 बार तब हमको घटित का ज्ञान हो सकता है। हाँ ये समुदाय ऐसा है। आया कि नहीं आया? हाँ। बात समझ में? तो घटित बुद्धौ घटक घटक ज्ञानम कारणम कारणम। आया कि नहीं? ध्यान बोलो कारणम। ठीक हुआ? हाँ। तो ये कर दिया। अब यहाँ पर घटित बुद्धि क्या है आपका? ये प्रत्यक्ष आपने क्या कहा है बाबू? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। हाँ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करण ये हाँ। घटित ज्ञान हुआ बाबू। हाँ। इसमें जब इसमें घटकतया प्रविष्ट जितने भी पद है हाँ। उनका अर्थ ज्ञान हमको होना चाहिए ना। हाँ। घटक का ज्ञान होगा नहीं हमको घटित का ज्ञान हो जाएगा? नहीं। ना हो पाएगा। नहीं। इसलिए कि घटक का ज्ञान करना पड़ेगा। हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान को समझना पड़ेगा। फिर करण को समझना पड़ेगा। करण मतलब क्या चीज है हाँ। तब हमको पता चलेगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष प्रमाण होता है तभी तो जान पाएंगे। अब इसमें करण तो हम जान चुके हैं है कि नहीं? हाँ। करण को तो हम जान चुके हैं, बता हाँ। दिए हैं अन्नम हाँ। भट्ट जी है कि नहीं? हाँ। क्या होता है करण? किसको कहते हैं? असाधारणम कारणम करणम। आया कि नहीं? व्यापारवत तुम्हारे दादा जोड़ेगा। व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। व्यापार वाला जो असाधारण कारण है वही क्या है बाबू? करण है। करण है। यही कारण हम जान हाँ। चुके हैं। हाँ। ठीक है ना? लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है ये जानने हैं बताए है कोई? नहीं। नहीं बताए। खाली इतना ही बताए थे यथार्थानुभव 4 प्रकार का प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शाब्द। इसमें प्रत्यक्ष यथार्थानुभव ज्ञान क्या होता है नहीं ना बताए थे नहीं। तो वो जान ही नहीं रहे। तो घटक का जब ज्ञान ही नहीं है तो घटित बुद्धि हो सकती है? नहीं। मतलब घटित का ज्ञान नहीं ना हो सकता नहीं। है। इसलिए घटक का ज्ञान कराने के लिए आगे चल रहे हैं। हाँ। अब आगे क्या बताएंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान क्या चीज है? प्रत्यक्ष ज्ञान कौन है क्या है वो बता रहे हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इसको बाबू आप उससे भी लगा वाक्यार्थ ज्ञान है पदार्थ ज्ञानम कारणम उससे भी लगा सकते हो। हाँ। लेकिन ये भी समझो बहुत जगह ये भी प्रयोग की मिलता है तो ये न हो कि आपको पता न रहे हाँ। है ना। ये भी ध्यान रखो। घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम कारणम। ये भी ध्यान में रखो। हाँ। ठीक है ना? वरना वाक्यार्थ ज्ञान है पदार्थ ज्ञानम कारणम तो आपको पता ही हाँ। अंतिम पाठ में। ठीक है ना? हाँ। चलिए ऐसे भी बोला जाए कोई दिक्कत नहीं। हो गया? हाँ। तो अब प्रत्यक्ष ज्ञान को बता रहे। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या चीज है भाई? तो बताओ चलो क्या कह रहे हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। यही कर दिया। ये कौन प्रत्यक्ष ज्ञान को बता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को यथार्थ अनुभव को बता रहे। आया कि नहीं आया? इसका आपकी तरफ से बनाए इन्होंने बना दिया। आप अपने से बनाना हो तो क्या बनाएंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान हो किसको कहेंगे? इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम ऐसे कर दिया जाए। हाँ। इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम है कि नहीं? इंद्रियों से होने वाला ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये कर दिया। ये इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है ना।
इंद्रिया ही प्रत्यक्ष हाँ, प्रमाण है ना। हाँ। ऐसा कर दे प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम। क्या कर दे? प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक हुआ। हाँ। क्या कर दे? प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये कर लिया है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम ज्ञानम। प्रत्यक्ष। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? इंद्रिया है। तो हाँ। आप इंद्रिय जन्यम कहे थे। हाँ। इंद्रिय से जन्य जो ज्ञान है, इंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ। ये आपने कहा। हाँ। हमने क्या कहा कि ऐसे जोड़ दिया जाए, वही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम। यही कर लो। हाँ। कोई दिक्कत है इसमें? प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम ज्ञानम मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हाँ। इंद्रिय ही है। हाँ। उससे जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये कर लेते। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। यही कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं ना है? वो तो बोलो। नहीं। तो फिर ऐसे शर्मानस नहीं ना हो। क्या बोलो? ले अनुमान उपमान में क्या? अनुमान में जाने की बात ही नहीं है। अनुमान में कहाँ चला जाएगा? अनुमिति ज्ञान कौन है? अनुमिति है। ये बोलो, बोलना हो तो कि अनुमिति उपमिति और शब्द में अतिव्याप्ति कैसे? वो सब प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य है। उसमें कहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण लगता है? अरे वो तो अनुमान प्रमाण से जन्य होगा। हाँ। कोई उपमान प्रमाण से, कोई शब्द प्रमाण से होगा। हाँ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य तो कौन पर ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान ही है ना। तो यही कर लो, क्या दिक्कत है? यही कर लिया जाए। कोई दिक्कत हो तो बोलो, वरना फिर हम चले आगे। जब आप मान लेंगे तो फिर चल कैसे देंगे। पता लगेगा प्रत्यक्ष कौन? क्या कैसे पता लगेगा प्रत्यक्ष कौन? प्रत्यक्ष कौन है? अरे प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। यही कर देंगे। हाँ। प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया, उससे हाँ। जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। नहीं कर सकते हैं? देखो बाबू, ऐसा करोगे ना, प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ऐसा करोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा हिसाब। अब प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम ज्ञानम कहोगे हाँ। तो इसका ज्ञान करने वाक्यार्थ ज्ञान है, पदार्थ ज्ञानम कारणम। हाँ। तो इसमें जो पदार्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण को जानना पड़ेगा ना। हाँ। तभी तो उससे जन्य ज्ञान को जान पाएंगे। हाँ। अब प्रत्यक्ष प्रमाण को जानने के लिए उसका लक्षण देखेंगे। हाँ। उसका लक्षण देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ क्या कहा होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। ये प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण जो है वो प्रत्यक्ष है। हाँ। अब उसमें फिर हमको घटक का ज्ञान होना चाहिए, हाँ। तभी घटित का ज्ञान। तो वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान क्या चीज है वो हमको नहीं पता है। हाँ। तो फिर प्रत्यक्ष ज्ञान को जानने आएंगे तो वो फिर फंस जाएंगे। आत्माश्रय दोष कहते हैं बाबू इसको। आत्माश्रय दोष। आत्माश्रय नहीं, अन्योन्याश्रय दोष। अन्योन्याश्रय। कैसा दोष? अन्योन्याश्रय दोष। अन्योन्याश्रय हो जाएंगे। हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान को जानना हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण को पहले जानो। हाँ। और प्रत्यक्ष प्रमाण को जानना हो तो पहले प्रत्यक्ष ज्ञान को जानो। हाँ। अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। हाँ। बात समझ में आई? हाँ। है कि नहीं? एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए, नाम से जान लो। लक्षण वक्षण अभी हमको नहीं जानना है उसमें। आया कि नहीं? हाँ। अन्योन्याश्रय, अन्य अन्य के आश्रय, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? हाँ। तो ये अन्योन्याश्रय दोष होता है बाबू। तो ऐसे हमारे यहाँ लक्षण नहीं बनते बाबू। हाँ। ऐसे अन्योन्य दोषग्रस्त लक्षण, दोष रहित होता है वही लक्षण हाँ। होता है। ये अन्योन्याश्रय भी दोष है कि नहीं है? हाँ। आया कि नहीं? चूटू किसको कहते हैं? तो कहा चंदन से जो भिन्न है वो चूटू है। आया कि नहीं? हाँ। तो कहा चंदन कौन है पहले बता। तो कहा चूटू से जो भिन्न है वो चंदन है। ऐसे चलेगा? जान नहीं। पाएगा कोई आदमी? नहीं। आप अनुभव से देखो, कोई आदमी किसी को नहीं जान नहीं जान पाएगा। ऐसे लक्षण करते हैं ना, तो है कि नहीं? चूटू कौन है? तो चंदन से भिन्न हो वो चूटू है। भाई चंदन पहले बता, चलो चंदन से भिन्न, हम पहले चंदन को जान ले, तब हम कहे कि चंदन से भिन्न जो है। तो चंदन कौन है बता दो। तो कहा चूटू से जो भिन्न है वो चंदन। लोक में ऐसा लोग करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। हाँ। है ना? हाँ। तो लोग होता क्या है, सामने वाला बेचारा कुछ जान नहीं रहा है तो उलझ जाता है। हाँ। यदि कुछ पढ़ा लिखा हो तो बता दे भैया अन्योन्याश्रय दोष है आपके बताने में। है कि नहीं है? दोष है, इस हाँ। तरह से नहीं बताया जाएगा ना किसी पदार्थ को, तो फिर अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है बाबू। आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये अन्योन्य, इसलिए ऐसे लक्षण नहीं किया बाबू। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। लेकिन यदि ऐसा बोल रहे इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं। इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं।
इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम इंद्रिय से जो जन्य ज्ञान है वही वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान है। है। क्योंकि इंद्रिय तो हम जानते हैं ना, हाँ इंद्रिय हम जानते हैं। हाँ। तो कौन कौन? घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन, ये सब इंद्रिया होती है। आया कि नहीं? हाँ। हालांकि वो ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द यदि प्रयोग करोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। हाँ। है कि नहीं है? हाँ। इंद्रिय जन्यम कहोगे तो बात बदल जाएगी, अलग हो जा रहा है। हाँ। बात वही चीज है, इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन देखो कहने का सहूर है, आया कि नहीं? कहने का सहूर, बात वही है, लेकिन कहने का ढंग है। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम कर दोगे तो अन्योन्यास रहेगा, लेकिन इंद्रिय जन्यम कर दोगे तो काम चल सकता है। हाँ। क्योंकि इंद्रिय को तो जानते हैं लोग में, सब हाँ। इंद्रिया कौन कौन है? हाँ। 6 इंद्रिया है। उससे जन्य मतलब उससे होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ। ऐसे कर सकते हैं। हाँ। बात समझ में आएगी? हाँ। तो उसी के आधार पर इन्होंने लक्षण बनाया प्रत्यक्ष ज्ञान का। क्या लक्षण बनाया? इन्होंने इंद्रिय जन्यम न करके इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम कर दिया। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नहीं। प्रक्रिया सब जानते ही हाँ। है कि नहीं है? हाँ। क्योंकि इंद्रिय से क्या होता है बाबू? इंद्रिय से सीधे ज्ञान नहीं ना हो जाता है। नहीं। देखो आपकी चक्षुर इंद्रिय है, हाँ। अब उस कमरे में लैपटॉप पड़े, कंप्यूटर पड़े कि नहीं पड़े, हाँ। बाजू वाले कमरे में हाँ। 10-15, उसका आपको प्रत्यक्ष हो रहा है क्या? नहीं। क्यों भाई? वो पदार्थ भी पड़ा है, हाँ। आपकी चक्षुर इंद्रिय भी है हाँ। और अच्छी है, अच्छी खासी है, हाँ। लेकिन आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उसका? नहीं। हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कर्ष है। नहीं हुआ, इसलिए हम अंतिम पाठ में प्रक्रिया हाँ, बताए थे ना, हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होते हैं। हाँ। ठीक है ना? पहले इंद्रिय से इंद्रिय होगी तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष सन्निकर्ष होगा। होगा। सन्निकर्ष मतलब संबंध संबंध होगा। इंद्रिय का और अर्थ का मतलब पदार्थ का संबंध होना चाहिए हाँ, ना। हाँ। ये जो चक्षुर इंद्रिय है हाँ। उसका और वो जो कंप्यूटर आदि जितने भी हाँ। पदार्थ हैं उनका दोनों का सन्निकर्ष होना हाँ, चाहिए ना, हाँ। मतलब संबंध होना होना चाहिए ना, चाहिए। तभी जाकर के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो अभी क्या चीज कम पड़ रही है? इंद्रिया तो पड़ी है, हाँ। उधर पदार्थ भी पड़े हैं, हाँ। कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है। हाँ। क्यों? सही। क्योंकि बीच में इस दीवार का व्यवधान व्यवधान आया आया है। आया कि नहीं आया? हाँ। वो व्यवधान से हो क्या रहा है? इंद्रिय का, चक्षुर इंद्रिय का और उस अर्थ का मतलब पदार्थ का सन्निकर्ष। सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। सन्निकर्ष मतलब संबंध संबंध नहीं हो पा रहा रहा है। संबंध नहीं हो रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। हाँ। बात समझ में आई कि नहीं हाँ। आई? अभी जो वहाँ वो जा रही है कि नहीं, क्या कहते हैं उसको? अलकनंदा। अलकनंद। अलकनंद है, उसको नाम दिया है, क्या चीज वो? बोट है। बोट। तो उसका और आपकी इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। हो रहा है। हाँ। तो इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय और उस अर्थ का सन्निकर्ष हुआ और आपको प्रत्यक्ष हुआ कि अलकनंदा, यम अलकनंदा इत्याकारक प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये ज्ञान हुआ। क्या हाँ। ज्ञान हुआ? यम अलकनंदा। है कि नहीं? हाँ। यम बोटा आया कि नहीं? हाँ। यम नौहू, नावह, नौहू, नौ। नाव, नाव को क्या कहते हैं? नौहू। नौ। आया कि नहीं? हाँ। नौहू, नावहू, नावह, ऐसे चलता है ना। हाँ। चल, तो यही है ना? यम अलकनंदा आपको ज्ञान हुआ। तो कैसे होता, प्रक्रिया समझ में आई ना? हाँ। बस इतनी हल्की फुल्की सी ध्यान रखो बाबू, है कि नहीं? हाँ। इसमें पीछे और चीज अपेक्षित है कि नहीं? आपको बताया था आत्म मन संयोग हाँ। नंबर 1 में होता है, फिर इंद्रिय और मन का मन इंद्रिय संयोग होता है, हाँ। फिर इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष सन्निकर्ष होता होता है। है। तो सन्निकर्ष बोलो बाबू। हाँ। और ततो प्रत्यक्षम, तब जाकर के प्रत्यक्ष होता है। आया कि नहीं? हाँ। अभी हमको लंबे चौड़े में जाने की जरूरत नहीं है बाबू, सीधे सीधे पकड़ो। इंद्रिय से इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष हुआ और तब जाकर के क्या होता है? प्रत्यक्ष होता ज्ञान। है। ठीक हुआ? हाँ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? तो अन्नम भट्ट जी ने इसी को ध्यान में रख के लक्षण वो बता दिया, स्वरूप बता दिया। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। आया कि नहीं? हाँ। ये खाली चक्षुर इंद्रिय में देखे बाबू, हाँ। ये खाली चक्षु, और सब इंद्रियों में भी देख लो बाबू, हाँ। है कि नहीं है? ये हाँ। खाली आप चाक्षुष प्रत्यक्ष के देखे, हाँ। और भी प्रत्यक्ष को देख लो। घ्राणेन्द्रिय है, हाँ। उसको जब तक घ्राणेन्द्रिय के साथ किसी भी वो अर्थ का हाँ। सन्निकर्ष न हो, सुगंध दुर्गंध आदि का, तब तक आप जान पाएंगे सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। नहीं। उस अर्थ का सन्निकर्ष होना, इसलिए हम जब कभी होता है जैसे हाँ। वो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष कराते कि नहीं कराते? हाँ।
है कि नहीं? हाँ। तभी प्रत्यक्ष होता है, हाँ। तभी सुगंध दुर्गंध का आपको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता होता है, है। ज्ञान होता है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। तो इंद्रिया सन्निकर्ष चाहिए। रसनेन्द्रिय भी यहाँ पर वो रखा है दूर, हाँ। रसना और उस अर्थ का सन्निकर्ष ही न कराओ तो पता चले खट्टा है मीठा है, नहीं। ना प्रत्यक्ष नहीं, होगा। नहीं। मधुर आम्ल लवण किसी का प्रत्यक्ष नहीं ना होगा, नहीं। किसी भी रस का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं नहीं होगा। होगा। आया कि नहीं आया? हाँ। जब उस अर्थ का और रसनेन्द्रिय का सन्निकर्ष होगा ततो प्रत्यक्ष, तभी प्रत्यक्ष हाँ। होगा। आया कि नहीं? हाँ। इसी तरह चक्षुरेंद्रिय में आप समझ लिए। हाँ। इसी तरह बाबू श्रोत्र त्वगिंद्रिय, चौथी त्वगिंद्रिय आई ना। हाँ। जब तक त्वगिंद्रिय का और उसका अर्थ का सन्निकर्ष ही नहीं कराओगे आपको शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श का नहीं। ज्ञान होगा नहीं। ना होगा, नहीं। ठंडा है गरम नहीं ना होता। नहीं। तो पहले बाबू इंद्रियार्थ सन्निकर्ष चाहिए तब जाकर के प्रत्यक्ष होता है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। इसी तरह कौन इंद्रिय? श्रोत्र। श्रोत्रेंद्रिय में भी देख लो, शब्द जो अर्थ है पदार्थ है हाँ। उसका श्रोत्रेंद्रिय का सन्निकर्ष ही न हो, हाँ। संबंधी न हो तो आपको शब्द का ज्ञान हो जाएगा, नहीं। शब्द का प्रत्यक्ष हो जाएगा नहीं। ना होगा। अभी हम बोल रहे हैं तो वो शब्द का और आपके श्रोत्रेंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है तभी हाँ। तो प्रत्यक्ष हो रहा है। हाँ। जैसे हम बोले घट हल, तो घट शब्द का और आपके श्रोत्रेंद्रिय का प्रत्यक्ष हुआ ना, हाँ। ओ सन्निकर्ष हुआ ना, सन्निकर्ष हुआ। तभी प्रत्यक्ष होता है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। इसी तरह मन का भी यही हालत है। बात हाँ। समझ में आया कि नहीं आई हाँ। बाबू? मन का और सुख दुख, मन सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष कराता हाँ। है ना, तो सुख दुखों का साथ मन का सन्निकर्ष होता है। हाँ। तभी जाकर के क्या होता है बाबू? सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता होता है। है। तो ये जितने भी प्रत्यक्ष है बाबू, हाँ। जितने भी 6 प्रकार के प्रत्यक्ष है ना, हाँ। घ्राणज, रासन, चाक्षुष, त्वच, श्रोत्र, मानस, ये 6 प्रकार के जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, हाँ। उन प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्य का लक्षण यदि हमको बनाना हो हाँ। तो क्या बनाएंगे बाबू? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। कितना साफ है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। क्या कर दिया बाबू? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक हुआ? हाँ। चलिए क्या लक्षण बन जाएगा? लक्षण बना लो इसी के आधार पर। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वं विशिष्ट ज्ञानत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम्। प्रत्यक्ष ज्ञान से लक्षणम, ये से बोल देना है ना, ताकि समझ में आए कि भाई ज्ञान क्या है। वरना कोई इधर छुटू महाराज जैसे बहुत बैठे रहते हैं और कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण का ऐसा लक्षण कर दिया, असंभव है कि नहीं? हाँ। छल करने, ये सब छल करने वाले लोग होते हैं बहुत सारे। छल ही कहा जाएगा ना, हाँ। ये छल नहीं है। हाँ। अभी आपको बताएंगे आगे आएगा, छल नाम का पदार्थ है, छल होता है ये, है कि नहीं है? मतलब किसी अन्य तात्पर्य से व्यक्ति ने बोला, हाँ। चंदन बेचारा सीधे सीधे बोल रहा था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, तो चुटू ने कहा असंभव, आपके लक्षण में असंभव है। तो कहा कैसे असंभव है भाई? तो कहा कि प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य नहीं होता है और न वो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, इसलिए असंभव हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण ऐसा करोगे तो। हाँ। ये छल नहीं कर दिया? हाँ। वो तो बेचारा बोल रहा था ज्ञान का, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण, हाँ। लेकिन ये लोग प्रत्यक्ष करके प्रमाण को कर दिए। तो ऐसे जो छलिए आदमी हैं, उन छलिए आदमी से बचने के लिए हम लोग प्रत्यक्ष से लक्षण न बोलकर प्रत्यक्ष ज्ञान से लक्षण बोले। आया कि नहीं आया? हाँ। ताकि छलबाज हो गए थे, क्या कर दिया जाए? छल कर दिया जाए। आया कि नहीं आया? होता है, यही तो छल होता है। हाँ। है कि नहीं? गुरुजी बैठे थे बेचारे अपने, है कि नहीं, और रहा होगा कोई चुटू जैसा चेला, है कि नहीं? तो कोई आदमी आया, पढ़ा रहे थे गुरुजी अपने चेले को, और कोई आदमी आया भिक्षा मांगने के लिए द्वार पे कि अरे कुछ दीजिए, कुछ ठंड बहुत है ये है। तो चुटू को कहा गया कि चुटू जैसे चेला होगा, चुटू बालक उसको दे दो जरा नव कंबलम देही। हाँ। क्या कहा? नवकम्बलम देहि। नवकम्बलम देही, नव मतलब नूतन। गुरुजी का तो यह आशय था कि नया सा कंबल वो कपाट में पड़ा है, हाँ। वो दे दो उनको, लेकिन नव कंबल, नव मतलब नूतन, कहते हैं ना, हाँ। नव वर्ष की शुभकामना, हाँ। मतलब नूतन वर्ष की शुभकामना। नए वर्ष की, नए वर्ष। नूतन वर्ष की। तो नव मतलब नूतन होता है, हाँ। इसीलिए बताया कि आप लोग बोल, तो नव कंबलम देही, तो कहा नया कंबल दे दो। अब चुटू गया, है ना, कपाट खोला और गुरुजी के पास 9 ही कंबल थे, 9 के 9 उठा के दे दिए। अब रात को गुरुजी फिर भले मरते रहे भी ठंड के मारे, है कि नहीं है? तो क्या कर लिया उसमें? गुरुजी ने तो नव शब्द नूतन के अभिप्राय से प्रयोग किया था, हाँ। लेकिन रहा चुटू जैसा चेला, उसने नव शब्द को संख्या परक ले लिया। नव संख्या का कंबल दी, मतलब 9 संख्या, 9 कंबल दो, है कि नहीं है? तो 9 उठा के सारा गुरुजी का बंटा धार कर दिए, है कि नहीं? तो ये छल नहीं हुआ? हाँ।
छल हो गया कि नहीं हो गया बाबू? तो छल हो जाता, यही छल कहलाता है कि अन्य अभिप्राय से कुछ कहा था और सामने वाला ने अन्य अभिप्राय से लेकर के उसको वो दोष दे दिया, है कि नहीं है? यही छल कहलाता है। तो ऐसे छल करने वाले लोग भी संसार में होते हैं। हाँ। इन सबों से बचा जाए, है कि नहीं? तो इसलिए प्रत्यक्ष का लक्ष्य, प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या लक्षण कर दिया बाबू? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम्। हाँ, तो ये सब भूत भागेंगे। वो हनुमान चालीसा से भूत भगते हैं ना, वैसे ही यहाँ स्पष्ट कर देने से ऐसे भूत चुटू जैसे भगते हैं, लेकिन ऐसे छल करने वाले। अब कहाँ छल करेगा बताओ? कोई छल करने की जगह बची नहीं। जब हम इतना साफ कर दिया, आया ना? हाँ। चलिए, तो यही कर दिया। क्या बन जाएगा एक बार बोल लो बाबू लक्षण? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम्। यही प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रत्यक्ष का लक्षण कर दिया। हाँ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो जन्य ज्ञान है, हाँ। वही क्या है बाबू? प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमें दो चीज आपके लक्षण में है बाबू, विशेष दल है, विशेषण दल है। विशेषण दल निकाल देंगे तो लक्षण क्या बनेगा बाबू? ज्ञानत्वं प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम्। यही बन जाएगा। हाँ। तो प्रत्यक्ष भी ज्ञान, वही ज्ञान है कि नहीं? तो हाँ। ज्ञान तो उसमें रहेगा, लक्षण समन्वय हो गया। यही लक्षण बना लो, ज्ञानत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम्। क्या दिक्कत है? अनुमिति ज्ञान में, उपमिति ज्ञान में और शब्द ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी। और उधर स्मृति उधर स्मृति में, तो हो हाँ। जाएगा, हाँ। प्रतिविज्ञा में है, ये सब हाँ। में हो जाएगा, नहीं हो हाँ। जाएगा? हाँ। तो ये सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी, और यथार्थ अनुभव में सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हाँ। इसका अनुमित्यादि में अतिव्याप्ति, शॉर्ट में बोल दे दो, आया कि नहीं आया? हाँ। इसका वारण करने के लिए क्या देंगे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशेष दल देना पड़ेगा। ये जब दे देंगे तो अब अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, नहीं। क्योंकि उन सब में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य तो नहीं ना है। नहीं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से पैदा नहीं होते, हाँ। है ना? ये अनुमिति उपमिति शब्द आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वस्तु तो नहीं है। अभी जो मान लीजिए हाँ। हमारी बात की नहीं है, उससे आया कि नहीं आया? हाँ। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से वो जन्य ज्ञान नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए अतिव्याप्ति, और स्मृति में तो आप जानते ही है, हाँ। उसमें तो आपको स्पष्ट है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य नहीं ना होता है, नहीं। वो उल्टा इंद्रिय सन्निकर्ष से अजन्य हो, वही स्मृति होती है। आया ना साहब? हाँ। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम जो है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये कर दिए, दो स्वारण हो गया। यही कर लो, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम, यही रख लो खाली। विशेषण दल, विशेष दल ज्ञानत्वम को हटा दो, क्या दोष है? बता, कहे थे ना आपको, देव विचार करके आना। हाँ। क्या दोष होगा बताओ? अरे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य हो, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ध्वंस होगा कि नहीं होगा? हाँ। ये सीधा रास्ता पकड़ा करी, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। सीधी सीधी पकड़ा करी। जब बता चुके एक बार, जब एक जगह तो बता दिए, तो अरे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ध्वंस होगा, हाँ। तो उस ध्वंस का प्रतियोगी कौन होता है? घट ध्वंस हुआ तो उसका प्रतियोगी कौन होगा? घट। तो ध्वंसम प्रति प्रतियोगी कारणम, हाँ। ये बताए थे कि नहीं? हाँ। बताए थे। ध्वंस जब कभी भी होगा किसी भी चीज का, तो उसका जो प्रतियोगी होता है वो भी कारण होता है। हाँ। अरे घट ध्वंस हुआ तो उसमें कारण घट भी तो घट भी है। हुआ, हाँ। घट होता ही नहीं, कहाँ ध्वंस कर लेते? नहीं। था तब ध्वंस कर पाए ना। हाँ। तो फिर प्रतियोगी भी कारण कारण होता होता है। है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ध्वंस होगा कि नहीं होगा? हाँ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का बना तो नहीं ना रहेगा। नहीं। तो जैसे वो नाव के अलग नंदा के साथ आपके इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष कितना देर तक रहा? थोड़ी देर तक वो हाँ। गई तो गया, खत्म हो गया। हाँ। तो इंद्रिय सन्निकर्ष का ध्वंस हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। अब वो इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं ना, नहीं। आपकी चक्षुर इंद्रिय और अर्थ जो अलग नंदा थी, उन दोनों का सन्निकर्ष अब नहीं ना है? नहीं है, हाँ। है कि नहीं? ध्वंस हो गया उसका। हाँ। तो इंद्रिय सन्निकर्ष का जो ध्वंस है, हाँ। वो उसका प्रतियोगी कौन है बाबू? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। कर्ष उसका प्रतियोगी है कि नहीं है? और ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है कि नहीं हाँ। होता है? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस के प्रति कौन है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी कारण होगा। हाँ। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य आपका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो चला गया लक्षण। हाँ। नहीं समझ में आ आया? गया। तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस में अतिव्याप्ति होगी। इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? ज्ञानत्वम अब ज्ञानत्व दे देंगे तो नहीं ना अतिव्याप्ति नहीं, होगी, नहीं। क्योंकि वो ज्ञान नहीं ना है बाबू। नहीं, ध्वंस नहीं। क्या चीज है? ध्वंस क्या चीज है? 60 पदार्थों में कहाँ आता है? अभाव। अभाव है। कौन सा अभाव है? ध्वंसाभाव। प्रध्वंसाभाव। वही है, प्रध्वंसाभाव को ही हम शॉर्ट में ध्वंस बोल देते हैं। आया कि नहीं आया? हाँ। ध्वंस उसी को कहते हैं, ध्वंस, नाश, प्रध्वंसाभाव, ये सब उसी के पर्याय है बाबू। आया कि नहीं आया? तो ये अभाव ही है ना। हाँ। चलिए, तो इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए ज्ञानत्व देंगे तो वारण हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि उसमें ज्ञानत्व अब नहीं ना रहेगा। नहीं। चलिए
ठीक है, हो गया। तो चलिए लक्षण क्या बन गया बाबू? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम। ठीक हो गया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए ये कर दिए, पढ़ लो। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये कर दिया। ये क्या है? ये क्या आ गया? हाँ ये क्या चीज आ गई? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान को बता रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। पहले कहीं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अब क्या कह रहे हैं? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। क्या कर रहे हैं? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम कह रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही बता रहे हैं, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तो बता तो दिए, अब दूसरी बार क्यों बता रहे हैं? कहाँ उसमें लिखा है क्या? हाँ तो बोलो, तो लगे हम कहे वही तो कहे, तो बता दिए ना। हाँ। अरे प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण तो हो गया, आप बता दिए। हाँ। अभी कहाँ उसमें ये कोई क्षेपक पाठ है बाबू। हाँ क्षेपक मतलब बाद में जोड़ा गया है, हाँ। लेकिन क्षेपण किया गया है, प्रक्षिप्त पाठ हाँ। नहीं कहते हैं, प्रक्षिप्त पाठ है। क्या? प्रक्षिप्त पाठ है। मतलब मूल ग्रंथ लिखा गया शायद ना हो, बाद में किसी ने डाल दिया हो, तो वो कहाँ उसमें घेर करके लिखा होगा। घेरा है ना दोनों हाँ, ओर से। हाँ। कितना ही अंश घेरा है कि और घेरा है खाली? इतना ही अंश घेरा है। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो ये क्षेपकम इदम मतलब प्रक्षिप्त पाठ है, हाँ। है कि नहीं? मूल ग्रंथ में नहीं, तभी तो हम कहे कि प्रत्यक्ष ज्ञान का तो बता दिए ना। हाँ। अब फिर बताने की क्या जरूरत? दो बार थोड़ी ना बताता है कोई, है कि नहीं? हाँ। चलो, लेकिन बाबू ये क्यों लिख रहे हैं? कौन क्षेपण करने वाले भी क्यों कर रहे हैं हाँ। क्षेपण? हाँ। ये भी तो बात है, हाँ। ये तो विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना? हाँ। भाई वो प्रक्षिप्त प्रक्षेपण क्यों कर रहे हैं उसमें? पाठ क्यों उसमें डाल रहे हैं? हाँ। है कि नहीं? तो देखो बाबू, ईश्वर जो है ना बाबू, हाँ उसको भी ज्ञान होता है ना? हाँ कैसा ज्ञान होता है उसको? सर्वज्ञ होता है। एक तो आप जानते सर्वम जानाति, सबका ज्ञान होता है, हाँ। ठीक है ना? लेकिन वो ज्ञान जो होता है वो कैसा ज्ञान होता है? नित्य ज्ञान होता है, ये भी जानते हैं। चलो, नित्य, उसका ज्ञान नित्य रहता है, हाँ। न पैदा होता है न नष्ट नष्ट होता होता है, है। नित्य ज्ञानवान है। हाँ। नित्य ज्ञानवान है ईश्वर जो है वो कैसा है बाबू? नित्य ज्ञानवान हम लोगों का है। ज्ञान बाबू, जीवों का ज्ञान नित्य ज्ञान नहीं होता नहीं है, होता। है कि अनित्य नहीं? होता है। हम लोगों का ज्ञान तो 2 ही क्षण रहेगा, हाँ। खत्म, है कि नहीं है? हाँ। पाठ गुरु जी पढ़ा है और तस्मै श्री गुरवे नमः और छोड़ के चले, है कि नहीं है? होता है ना? इतनी हाँ। देर हमारा ज्ञान रहता है, फिर हाँ। कोई मतलब नहीं छोटू। हाँ। तो फिर हम लोगों का ज्ञान तो क्षण भर का है कि नहीं? 2 क्षण रहता है, 2 ही क्षण, बताओ, ज्यादा देर तक रहता है। लेकिन ईश्वर का ज्ञान ऐसा नहीं बाबू, उसको नित्य ज्ञान है कि नहीं है? हाँ। और वो ज्ञान जो है वो कैसा ज्ञान है बाबू? उसका प्रत्यक्ष है। नित्य ज्ञान वो है उसको, लेकिन वो ज्ञान उसका प्रत्यक्ष ज्ञान है, एकदम प्रत्यक्ष देखता है सब चीज, प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। और वो भी कैसा है? नित्य है बाबू। तो ईश्वर को जो हम लोगों का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, हाँ। उसमें तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य है, हाँ। वो ज्ञान है। हाँ। हम लोगों के ज्ञान में घट गया, हाँ। ठीक हुआ? ईश्वर को भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान है ईश्वर का भी। हाँ। वो प्रत्यक्ष ज्ञान में लक्षण घट जाएगा? नहीं। क्यों नहीं घटेगा? कि जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता ईश्वर का। होता है, लेकिन उनका नित्य रहता है। इंद्रिय सन्निकर्ष कहाँ होता? वो इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य है क्या उसका ज्ञान? नहीं। जन्य नहीं ना कह पाओगे बाबू। नहीं। हाँ, जन्य नहीं। किसी अब नित्य है का मतलब क्या? विनाश से रहित है, नहीं। ना उसकी उत्पत्ति होने ना ना विनाश, विनाश होना। नित्य है, हाँ। नित्य ज्ञानवान है बाबू। हाँ। तो फिर तो नित्य ज्ञान वाला जब है और वो प्रत्यक्ष ही है, आपका लक्षण घटाइए जरा। ज्ञानत्व में विशेष दल तो घट जाएगा बाबू, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान है तो ज्ञानत्व उसमें रहेगा, हाँ। है कि नहीं? हाँ। लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व जाएगा उसमें। नहीं। तो आप प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं ना? हाँ। किसके प्रत्यक्ष? सब प्रत्यक्षों का कर रहे हैं। हाँ। ऐसा तो नहीं कहा कि इसी प्रत्यक्ष का कर रहे हैं, सब प्रत्यक्षों का लक्षण करना था आपको। हाँ। और आपका तो क्या दोष आ गया? बताओ। अव्याप्ति दोष आ गया। हाँ। जीव का जो प्रत्यक्ष है बाबू, उसमें लक्षण समन्वय हो जाएगा। हाँ। ये चीज समझ रहे? हाँ। क्योंकि जीवों का जो प्रत्यक्ष हो तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य है, जन्य तो उसमें रहेगा, और ज्ञान है तो ज्ञानत्व तो रहेगा। हाँ। लक्षण समन्वय हो गया। हाँ। लेकिन ईश्वर प्रत्यक्ष में लक्षण समन्वय नहीं होगा। तो क्या दोष आएगा? अव्याप्ति। कहाँ अव्याप्ति?
ईश्वर में अव्याप्ति। ईश्वर में अव्याप्ति, के प्रत्यक्ष ईश्वर के ज्ञान। प्रत्यक्ष में अव्याप्ति, हाँ। ईश्वर प्रत्यक्ष से अव्याप्ति। अव्याप्ति। समझ में आया? हाँ। नहीं समझ में आया? आया। ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति अव्याप्ति होती होगी। है। ठीक हुआ? हाँ ईश्वर प्रत्यक्ष में क्या होती बाबा? अव्याप्ति होती है। अव्याप्ति हो जाएगी। तो फिर नहीं गड़बड़ा गया? हाँ अब लक्षण तो ऐसा बक दिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञान से लक्षण। लक्षण। क्या करे हो? नहीं गड़बड़ा गया हिसाब? हाँ। तो अब क्या किया जाए? लक्षण तो ये बता चुके, अब इसका लक्ष्य हम बदल दे, या तो हम लक्ष्य प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्य को न रख करके कौन से प्रत्यक्ष को रख रहे लक्ष्य करके? लक्ष्य यदि सकल प्रत्यक्ष को बनाओगे बाबू, हाँ। तो इंद्रिय और ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जाएगी, हाँ। जीव प्रत्यक्ष में तो घट जाएगा। हाँ ये चीज नहीं समझ में आ आ रही? रही। तो लक्ष्य हम किसको बना ले? जीव जीव प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। जीव प्रत्यक्ष को ही लक्ष्य का है। आया कि नहीं है? हाँ। जीव प्रत्यक्ष से लक्षण आया कि नहीं है? जीवों का जो प्रत्यक्ष, भाई हमारा अब उपाय तो करना पड़ेगा, गड़बड़ गया है मामला तो अब सुधारना तो पड़ेगा। हाँ। एक नहीं रायता फैला दिए है तो अब उस रायता को साफ तो करना पड़ेगा। क्या कहते? रायता फैला दिए, क्या कहते? रायता फैला दी। रायता फैला दिए है कि नहीं? तो फैला तो दिए। हाँ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम, तो प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण करोगे तो दोष आएगा। ईश्वर ईश्वर में। प्रत्यक्ष अव्याप्ति। अव्याप्ति ही क्या आएगा? ईश्वर प्रत्यक्ष अव्याप्ति। इसका बाद अब क्या करें? जीव प्रत्यक्ष। जीव प्रत्यक्ष को लक्ष्य माने। हाँ इसका लक्ष्य हम जीव जीव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष को को माने। माने, है कि नहीं? कि जीव प्रत्यक्ष से इदम लक्षणम। हाँ आया कि नहीं? हाँ। तो ये ध्यान रखना बाबू। आया कि नहीं? हाँ। देखो कोई टीका टिप्पणी का लिखेगा, वो न्याय बोधि निकाय को पढ़ो तो जरा शुरुआत से चुटू। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण मुक्तवा। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम उक्त्वा, उक्त्वा। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण पहले कह दिए। हाँ। उक्त्वा मतलब कह करके अब प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं। पढ़ो। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण माह। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम, प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम माह। क्या तुम बोल रहे हो? प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण माह। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण पहले कह दिए। हाँ। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कह रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं किसकी? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम इति करके प्रतीक लिया ना, हाँ। इसी की भूमिका बता रहे हैं। इसके द्वारा क्या किया जाए? प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण बता रहे हैं। आ गया ना? हाँ। वो लक्षण भी आप लोग जान गए। क्या हाँ। लक्षण बन गया प्रत्यक्ष प्रमा का? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष प्रमायाः लक्षणम। चलो। जन्य प्रत्यक्षस्येव लक्ष्यत्वमित्यभिप्राय। क्या पढ़ रहे हो अंड बंड चुटू? सही सही पढ़ो जैसे लिखा, वरना अभी पीट देंगे तुमको यहीं पर। मुझे इसकी पढ़ी नहीं थी। पढ़ी नहीं थी तो अब पढ़ो साफ साफ देख करके। जन्य प्रत्यक्षस्येव लक्ष्यत्वम लक्ष्यत्वम पढ़ो बाबू तुम। लक्ष्यत्वमित्यभिप्रायेणेदं लक्षणम्। हाँ देखो, यहाँ पर लक्ष्य यदि प्रत्यक्ष सामान्य को बनाओगे हाँ तब तो क्या होगा? अव्याप्ति होगी। सीधे बोलो कहाँ अव्याप्ति होगी? ईश्वर प्रत्यक्ष अव्याप्ति। अव्याप्ति होगी। हाँ। इसलिए यहाँ पर जन्य प्रत्यक्ष को ही हम क्या बना रहे हैं? लक्ष्य बना रहे हैं। यही तो कह रहे हैं। हाँ देखो आया नहीं? एक होता नित्य प्रत्यक्ष। हाँ। ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसा प्रत्यक्ष नित्य है? प्रत्यक्ष। और हम लोग को जीव का प्रत्यक्ष कैसा? अनित्य प्रत्यक्ष। अनित्य को ही जन्य प्रत्यक्ष कैसा? जन्य हाँ। मतलब पैदा होने वाला। हाँ। तो जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्ष्य, जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वम हाँ। इति अभिप्रायेण इदं लक्षणम। पढ़ो, लगा पंक्ति। जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वम मतलब जन्य प्रत्यक्ष ही लक्ष्य है। हाँ। इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से लक्षणम इदम मतलब ये लक्षण किया गया है। हाँ। बात समझ में आएगी? हाँ। नित्य प्रत्यक्ष को लक्ष्य करके नहीं बनाया गया है। हाँ साफ कर दिया कि नहीं कर हाँ। दिया? वो भी जान रहे, ऐसा हाँ। नहीं टीकाकार लोग सब स्पष्ट कर दिया है कि नहीं? हाँ। चलिए तो अब हमको अब आ जाइए, कोई नहीं, हमको क्रम से नहीं चलना, उसमें खाली ये दिखाना था। अब बाकी का आप देखते रहिए, है ना? टीका टिप्पणी बताए थे ना? हाँ। न्याय बोधि ने अपने से देखना है बाबू, पदकृत्य भी अपने से देखना है। नहीं समझ में आए तो पूछना है हाँ। कि ये चीज नहीं समझ में आई। चलिए हो गया। हाँ तो क्या लक्षण कर दिए प्रत्यक्ष का बाबू?
इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम। प्रत्यक्षस्य लक्षणम ये करोगे बाबू तो क्या गड़बड़ा जाएगा, फिर ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए कैसे प्रत्यक्ष का लक्षण कहोगे, जन्य प्रत्यक्षस्य लक्षणम ये कर दो। हाँ। आया कि नहीं? अरे जीव प्रत्यक्ष जन वो कहो चाहे जन्य जन्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कहो। जीव प्रत्यक्ष तो अनित्य होता है ना, हाँ। जन्य होता है ना, हाँ। तो जन्य प्रत्यक्ष कह दो उसको। हाँ, हमको केवल काम क्या करना है, ईश्वर के प्रत्यक्ष को लक्ष्य नहीं बनाना है। हाँ। उसको लक्ष्य बनाए तो अव्याप्ति देना कोई आदमी। हाँ। हम लक्ष्य ही ऐसे बनाए, आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। नहीं समझ में आ आया? गया। चलिए ये भी हम लोगों के पास एक रास्ता है बाबू, हाँ ये भी हम लोगों का एक रास्ता है कि नहीं है? ठीक हुआ? हाँ। ऐसा काम भी हम करते हैं, है ये नहीं? लक्षण बना दे तो फिर बाद में स्पष्ट कर दे भाई हमारा लक्ष्य कौन है यहाँ पर, है कि नहीं है? हाँ। हमारा यहाँ पर लक्ष्य कौन है? तो लक्ष्य हमारा कौन है बाबू यहाँ पर? जन्य जन्य प्रत्यक्ष, यही हमारा लक्ष्य है, न हाँ। कि नित्य प्रत्यक्ष। हाँ ठीक हुआ? अब जब वो लक्ष्य ही नहीं है, उसमें लक्षण नहीं गया तो अच्छी बात है ना। हाँ। अलक्ष्य में तो लक्षण जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। अच्छी बात है, चला जाता तो अतिव्याप्ति हो जाता। हाँ। नहीं गया, बढ़िया हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो अब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये लक्षण बाबू जन्य प्रत्यक्ष से लक्षण। तो क्या बोलेंगे, बोल लो बाबू। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम जन्य प्रत्यक्ष से लक्षण, ये बोलो। हाँ। अनित्य प्रत्यक्ष से लक्षण, ऐसे भी बोल सकते हैं। कोई शब्द से बोलो बाबू, हाँ। कोई गड़बड़ाने वाली बात हाँ। नहीं है। आया कि नहीं? जन्य प्रत्यक्ष से अनित्य प्रत्यक्ष से लक्षण। तो लेकिन जन्य प्रत्यक्ष बोलो, टीकाकारों ने इन शब्दों का प्रयोग किया हाँ। तो उनकी परंपरा को संभालना चाहिए। चलो क्या बोले? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम जन्य प्रत्यक्षस्य लक्षणम। आया कि नहीं? हाँ। जैसे गाय का हम क्या लक्षण करते हैं बाबू? क्या गाय का एक सफवत्वम गोर अब तो शासनावत्वम दो गाय है, एक सब तुम करोगे तो कौन हो? शासनावत्तम कौन दो जाएगा? अब जब बोले है तो बताओ। एक अव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति असंभव दोष है। लक्ष्य मात्र वृत्तित्व हो जाएगा, हाँ। संभव लग जाएगा। चलो क्या बनाए हैं? शासनावत्वम गौर लक्षणम। ये करते हैं ना, हाँ। शासना वाली जो गल कंबल वाली है, हाँ। वो गो है, ऐसा करते कि नहीं हाँ। करते? कोई कहेगा जर्सी गाय देखे हो? हाँ, जर्सी गाय, उसको होता है गल कंबल, होता है उसको ऐसा लटकने वाला कंबल जैसा नहीं ना होता गल कंबल। तो आपने कहा शासनावत्वम गौर लक्षणम, तो वो आपका वो जर्सी जो गाय है उसमें लक्षण जा रहा है? नहीं। आपकी देसी गीर जो भी है उसमें तो गया हाँ। है कि नहीं? लेकिन उस जर्सी गाय में गया नहीं। तो क्या हो गया? अव्याप्ति हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। तो फिर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं उसको हम गाय ही नहीं मानते। है कि नहीं? वो हमारा लक्ष्य ही नहीं है कि नहीं? हाँ। वो हमारा लक्ष्य ही नहीं लक्ष्य है। ही नहीं है। हर बार हम लोग लक्षण में सुधार नहीं करते, ये भी तरीका है। आया कि नहीं आया? लक्ष्य ही काट दे, क्या कहेंगे? वो हम उसको गाय ही नहीं मानते हम। है कि नहीं? आया ना? हाँ। तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसमें कोई दम ही नहीं है। ये भी तरीका, हर बार दोस्त को वार करने के लिए लक्षण में ही वो कुछ करे, ये तरह होता। लक्ष्य भी वो काटे, गाय हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हम कर लो कैसे अव्याप्ति होगी, है ना? और सीधी भी बात है बाबू। तो जर्सी को आप गाय कह दे ना, हम कहते चुटू गाय है, तो ऐसे हम फिर अब ऐसा लक्षण बनाए कि चुटू में भी जाए। अब आप कहे कि चुटू में अव्याप्ति है कि नहीं? कोई आदमी कह दे चुटू तो गाय जैसा है, हाँ। ऐसा कह दिए। अब आप कहेंगे कि गाय का आप लक्षण करें शासना हो, तब चुटू को कहाँ शासना है? नहीं है कोई, ऐसा सीधा सा बात है, तो अव्याप्ति हो गए। तो क्या कहेंगे अब क्या करें हम? अब लक्षण बदले, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लक्ष्य ही नहीं। वो गाय है ही नहीं वो। हाँ। वो कहाँ है गाय? अब कोई आदमी उसको गाय नाम दे दिया तो इतने मात्र से गाय हो जाएगी? कोई काव कह दिया तो काव हो जाएगी? नहीं। है कि नहीं? आप तो किसी को भी काव कह दे, है कि नहीं है? आप तो खच्चर को भी घोड़ा कह दे, आपको कहाँ विवेक है कि ये मिश्रित है कि नहीं? आपको तो कुछ न आता न पता है, सबको घोड़ा कह के आप सर पे चढ़ गए, है कि नहीं? लेकिन आप नहीं जानेंगे कि भाई वो जो गर्दभी है उसका और वो घोड़े का जो है वो मिश्रित है, उसके मिश्रण होता है ना। कौन? खच्चर जो खच्चर। होता है, गर्दभी मतलब वो गधे की पत्नी क्या कहते हैं? गधी। वही गधी और वो जो घोड़ा है पुरुष, हाँ। उन दोनों का मिश्रित है।
अरे गधी और गधे का तो फिर गधा होगा ना, लेकिन ये और घोड़ी और घोड़े का तो घोड़ा होगा, घोड़ी होगी, लेकिन ये घोड़ा उधर से पकड़ा। तो ये शंकर है, शंकर कहते इसको, शंकर है। आया कि नहीं, मिश्रित है दोनों का, शंकर ये हो गया है ना। इधर से घोड़ा लिए, इधर से गधी ली, दोनों को भिड़ा दिए तो खच्चर पैदा कर दी। अब वो खच्चर को ना घोड़ा का है न उसको गधा का है, कहीं का नहीं रहा बेचारा, है कि नहीं है। किसी एक संप्रदाय में तो रहता, अब वो न उससे बाहर ढोने के लायक है, वो न उससे सवारी करने लायक है, बीच का हो गया है कि नहीं। ये संकर नहीं होना चाहिए संसार में। जब संकर कोई स्थिति बढ़ जाती है ना, गड़बड़ा जाता है। आए ने आजकल जो वो इंटर कास्ट में वो जो होने लगते हैं ना, क्या विवाह मैरिज होते हैं ना, आजकल लोग करने लगे हैं इंटर कास्ट मैरिज। क्या कहते हैं उसको, यही कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अदर कास्ट। अदर कास्ट में तो ऐसे इंटर कास्ट ऐसे कुछ नहीं कहते, अदर कास्ट में इंटर कास्ट भी बोलते हैं ना। इंटर कास्ट तो ये हो गया कि उसको अपने ही अपनी कौम के साथ दूसरे के साथ कराए तब भी इंटर कास्ट बोलते हैं ऐसा। तो चलिए जो भी है, तो वो अदर कास्टों के साथ मैरिज करने वाली परंपरा आजकल चल पड़ी है कि नहीं। लेकिन बाबू उसमें देखो यही खच्चर ही होता है, चीज समझ लो, है कि नहीं है। न इधर का रहा न उधर का रहा, लेकिन कोई मतलब नहीं, उस कोई मतलब रहा, बेचारा शंकर पैदा कर दी, कोई मतलब नहीं। तो कम से कम वो गधी गधा से मिलती तो अच्छा रहता है ना, गधा तो पैदा होता है कि नहीं, साफ साफ गधा रहता है कि नहीं है कि। और वो घोड़ा घोड़ी से भी मिलता है तो बढ़िया रहता है घोड़े। ये आप बीच वाला शंकर ये पैदा कर दी, है कि नहीं, शंकर पैदा करते बेचारा। उसका क्या, अब उसका क्या बेचारा, वो तो न इधर का वो करने लायक रहा न उधर का करने, न वो अपने को गधा सरनेम दे सकता है न घोड़ा सरनेम दे सकता है कि नहीं है। बेचारा उलट जाता है कि नहीं। लेकिन ये लोग तो क्या करते हैं, सरनेम बाप वाली सरनेम दे देते हैं, तो इनको लगता है कि हमारा तो सही जा रहा है। लेकिन आपके कह देने से होगा, अरे उसको बाप की सरनेम खाली दे दी, घोड़ा अपनी सरनेम घोड़े उसको खच्चर को दे दे, उतने मात्र से वो घोड़े के वंश वो हो जाएगा शुद्ध वंश, नहीं होगा। सरनेम दे देने से नहीं होता है पंडित जी, उसको देखना पड़ेगा, उस गुण विकृत हो जाते हैं उसके, है कि नहीं। बहुत बड़ा विज्ञान है इसके पीछे, समझना चाहिए, है कि नहीं। जो हम लोगों के भारत की एक व्यवस्था रही बाबू, है कि नहीं है, कि बहुत देखना पड़ता है विवाह, मतलब है कि नहीं, किसी के भी साथ विवाह नहीं कर लिया जाता, है कि नहीं। बहुत सोच समझ करके विवाह किया जाता है, अपने उसमें कास्ट देखी जाती है। तो कास्ट देखना कोई मतलब ये नहीं ना है। अब आप लोग कहेंगे भेदभाव करने लगे फिर तो, है कि नहीं। अरे वो अच्छी चीज़ निकलेगी ना, यदि वो देखेंगे तो अच्छी चीज़ निकल रही ना। अब आपको देखना ही नहीं, अब बहन से भी लोग शादी कर लेते हैं, है कि नहीं है, बहन से भी कर लेते हैं। और आपको कोर्ट शायद इजाज़त भी दे दिया, है कि नहीं, संविधान पता नहीं दिया कि नहीं दिया, लेकिन दे दिया शायद। तो बहन से भी शादी कर लेते। अब उससे क्या होगा बताओ, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा कितना विकृत होगा आप जानते हैं। उसका विकृत मतलब ये मत समझिए कि उसका हाथ कट के आएगा, पैर कट के आएगा। विकृत का मतलब यही नहीं होता है, स्थूल बुद्धि से ये विकृत कहा जाता है। शारीरिक विकलांग ये तो स्थूल होगा, मानसिक भी विकृत होता है कि नहीं है। क्योंकि वो जो दोनों का जो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, जो अलग चाहिए वो नहीं ना मिलेगी। दोनों एक ही माँ बाप से पैदा हुई है, दोनों चीज़ें तो फिर गड़बड़ाता है हिसाब पूरा, है कि नहीं है। और आगे जा कर के उसका दुष्परिणाम भी समझ में आता है कि नहीं। और इसके प्रयोग भी बहुत किए गए विदेशों में, इस चीज़ों को प्रयोग भी किया गया, वो मतलब यंत्रादियों के द्वारा, है कि नहीं। हमारे महर्षि लोग तो पहले ही कह के चले गए कि भाई नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि सगोत्र में भी नहीं करना चाहिए। मतलब अपना गोत्र जहाँ तक मिलता जाए वहाँ तक नहीं करना चाहिए। अपनी कास्ट में करना है तो मतलब बहन से कर लोगे, हैं आप कहेंगे नहीं अच्छा सबसे अच्छी अपना कास्ट और क्या आपसे, तो ऐसा भी नहीं होता। सगोत्र में नहीं किया जाता है विवाह, गोत्र भी एक रहता है ना, विवाह नहीं किया जाता क्योंकि गड़बड़ाता है मामला। कुछ चीज़ है आप शायद यंत्र से न भी देख पाए, लेकिन वो महर्षियों ने देखी हुई चीज़ है कि यदि ये दोनों भिड़ जाए तो मामला गड़बड़ाता है कि नहीं। इन है उसमें कुछ घटना हो ही जाता है। हाँ, वो मतलब अलग चीज़ कुछ न कुछ वो रोग पैदा करेगा वो, है कि नहीं है, वो सही नहीं जाता। तो इसलिए ये सब चीज़ें देखनी पड़ती।
तो फिलहाल क्या कह दिया हमने बाबू, कह ये रहे थे आपको कि वो गाय जो है वो जर्सी गाय, आप गाय खाली आपके कह देने से वो गाय नहीं ना हो जाएगी, नहीं। सासना वाली होती वो गाय होती ही नहीं है कि नहीं है? उसका दूध नहीं वो असर करता है कि नहीं है? दूध देने मात्र से कोई गाय नहीं ना होती, वो बकरी भी दूध देती है ना, हाँ तो वो सब दूध देते, शेरनी भी दूध देती है, तो दूध देने मात्र से नहीं ना होता है, तो ऐसे वो नहीं बनाना चाहिए, वो गाय है ही नहीं। ठीक हुआ, चलिए हाँ। वो भी कुछ विस्तृत ही है, कैसे होती है पैदा हो जर्सी गाय, जर्सी किससे कैसे पैदा होती है जाने नहीं है? कौन पुरुष रहता है उसमें? अरे गाय यदि रहेगी इधर असली वाली और उधर बैल रहेगा तब तो फिर वो तो फिर वही प्रजाति आएगी ना, तब तो शुद्ध शुद्ध आएगी। हाँ कुछ तो मिश्रण हो रहा है ताकि ऐसे बिना गल कंबल की पैदा हो जा रही है, कोई तो कहीं या तो स्त्री बदल रही है या तो पुरुष बदल रहा है कोई, है कि नहीं है? और देखना कैसे पैदा होता है, कौन किनका मिश्रण है ये। जर्सी कहाँ से पैदा हो गया है? जर्सी का दूध चलने लगा, लोग आजकल पीने लगे ज़्यादा देती हैं, ज़्यादा देती ज़्यादा ही देंगे ना, मिश्रित होंगे तो ज़्यादा ही नहीं देंगे, लेकिन काम का थोड़ी रहता है, काम का कुछ नहीं। तो फिर वो जो देसी गाय होगी, गिर गाय होगी, देंगी थोड़ा लीटर, लेकिन वो उतना पिए तो काम करेगा वो, है कि नहीं है? तो फिर ऐसी चीज़ का क्या करना कि जिससे कोई फायदा ना हो। 1000 तारा रहे और प्रकाश न दे पाए तो उसका क्या मतलब? उससे अच्छा एक चंद्र तमो अंधी, एक ही चंद्र तारा तो सारे तम को अंधकार को हरण कर ले, वो अच्छी बात है ना। हाँ तो फिर 1 लीटर दूध दो, लेकिन अच्छा दो। अच्छा आप लोग 10 लीटर दूध दो लेकिन उसमें 9 लीटर पानी हो तो क्या मतलब हाँ है? कोई मतलब नहीं ना। नहीं तो फिर यही वाली बात है। चलो चले। हाँ क्या आया? वो विश्वनाथ में चढ़ता नहीं है दूध, देखे कभी? वो बिला उसमें भर के देते हैं, उसमें देखिए आपको पानी ही पानी दिखता है, गुलाबी 2-3 बूंदे डाल देते होंगे शायद दूध की, है कि नहीं? लगता है कि दूध में पानी नहीं डाला है, पानी में दूध डाला है कि नहीं है? दोनों अलग अलग चीज़ें। हाँ। दूध में पानी डालना अलग चीज़ है और पानी में दूध डालना अलग चीज़ है। तो उसको जब वो देते हैं ना भर भर के, तो लगता है कि पानी में दूध डालना, है कि नहीं? अब इसमें पता नहीं भगवान शिव को भी क्या अच्छा लगता होगा स्नान करना, है कि नहीं? लोग वही चढ़ाते, शुद्ध दूध चढ़ा है आपके ऊपर तो आपको अच्छा लगे, चलो भाई दूध से लेला। अब ये सब मिश्रित घोल बाल करके सब डालेंगे तो क्या उसमें, है कि नहीं? कोई पता नहीं। इतना सा दूध डालते होंगे और बाकी पानी जड़ देते हैं पूरा, खाली सफ़ेद सफ़ेद लगे उतना मात्र, और उसमें थोड़ा बिलपत्र डाल देंगे, थोड़ा गुलाब डाल देंगे, सब मिश्रित करके चढ़ा देंगे। कहाँ से? जब व्यापार है सब, है कि नहीं? हाँ व्यापार, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए बाबू, होना चाहिए नहीं है? शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ रहा है, चढ़ाया जा रहा है, तो इतनी शुद्धि तो होनी चाहिए ना, आपको इतनी शुद्धि तो रखनी चाहिए ना। लेकिन जब इस तरह से वो जब मंदिर ये सब जगह हो जाते हैं ना, जब इस बिजनेस का वो बन जाता है ना, जब जरिया खाली, तो उसमें फिर यही रहता है कि नहीं है? जब तक वो दूर रहे ना इन सब पर्यटन क्षेत्रों से, हाँ तभी तक अच्छा है। उसको पर्यटन क्षेत्र बनाने पर उसका रास के अलावा कुछ हाँ। नहीं, उसका दम तोड़ देगा वो मंदिर, है कि नहीं है? तो पर्यटन क्षेत्र जैसा ही बना दिया ना उसको, नहीं घूमने की एक जगह, है कि नहीं? तो उसको वैसा नहीं बनाना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र अलग चीज़ होती है, पर्यटन क्षेत्र अलग चीज़ होती है। हाँ दोनों का लक्षण बनाओ और उस दोनों का अलग अलग समझो लक्षण बनाकर। और आप लक्षण नहीं बना सकते तो हम तो जोड़ के बना दो। ये पर्यटन क्षेत्र कहलाता है, ये तीर्थ क्षेत्र कहलाता है कि नहीं? तो ये चीज़ समझनी चाहिए। बहुत आजकल इन सब चीज़ों में वो किया जा रहा है, थोड़े बहुत रुपए कमाने के चक्कर में हाँ थोड़ी बहुत आय हो जाए, है कि नहीं है? उस आय के लिए ही ना, और कोई प्रयोजन हो तो बता। नहीं आय हो जाए बस, थोड़ी इनकम हो जाए, दूसरे लोग आएंगे बाहर से तो पैसा देंगे ना, हाँ इसी के चक्कर में ये सब नहीं करना। चलिए, तो यही है, तो ये कर दिए। चलो, प्रकृतम अनुसरा महाबाबू क्या हो गया? क्या कर दिया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम कस्य लक्षणम? प्रत्यक्षस्य लक्षणम। बात समझ में आई ना? हाँ। ये कर, जन्य प्रत्यक्ष का ये लक्षण है, ये उन्होंने कर दिया। नहीं समझ में आ गया।
न कि प्रत्यक्षस्य लक्षणम, जन्य प्रत्यक्षस्य लक्षणम, पैदा होने वाले प्रत्यक्ष का लक्षण। अब ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति नहीं होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनका वो लक्ष्य ही नहीं है। हाँ, उसमें लक्ष्य के एक देश में लक्षण न जाए तो अव्याप्ति हाँ। होती है। वो तो लक्ष्य ही नहीं है, कहाँ अव्याप्ति होगी? ठीक हुआ? हाँ। चलो, और उसमें नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। चलो हाँ। अब कोई कहे कि भाई चलो ये कोई बात नहीं, आपने जन्य प्रत्यक्ष कर दिया, हमको प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण बताओ, हमको ये जानना। ये तो आप चालाकी कर दिए, जन्य प्रत्यक्ष करके कर दिए, ये तो आप बुद्धिमान है ही, हम जानते ही हैं आपको, लेकिन हमको प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण बताओ। मतलब सब प्रत्यक्ष आ जाए, जीव ईश्वर का प्रत्यक्ष और जीवों का प्रत्यक्ष, सब प्रत्यक्षों का सामान्य एक लक्षण बताओ, ऐसा लक्षण बताओ। चलो क्या कहेंगे अब बताओ, अब लगाइए आप अपना अपना दिमाग, क्या कह दे। ईश्वर का कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो नित्य है बाबू, हम लोगों का अनित्य है, ये चीज है। तो वो ईश्वर का जो ज्ञान है वो बाबू किसी से पैदा नहीं होता, नित्य है तो हाँ। किसी से पैदा नहीं। और हम लोगों का जो प्रत्यक्ष है, जीवों का जो प्रत्यक्ष है वो इंद्रिया सन्निकर्ष से पैदा होता है। हाँ। इतनी बात है। अब आप बताइए, आप बताइए कि अब प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण क्या बनाया जाए? नहीं समझ में आया? आ गया। बताओ। तो वही वो किया है, काउंस वाला जो काम किया ना, वही काम किया है। प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण बोल रहा है, आया कि नहीं आया? हाँ। प्रत्यक्ष सामान्य को वो बता रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ। इसलिए कहे क्यों वो क्षेपण कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है भाई? ग्रंथ चल रहा है अच्छा भला, ये बीच में क्या तुम ये सब क्षेपण किए हो? यदि मूल का लिखे है तब भी बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिखे कोई क्षेप तो किया है तब भी विचार करना चाहिए ना, क्यों डाल रहा है भाई, क्या आवश्यकता आन पड़ी? हाँ। तो क्या कह रहा है, पढ़ो, ये प्रत्यक्ष सामान्य का बता रहा है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षं, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षं, ज्ञान है अकरण जिसका, ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षं। देखो बाबू, अनुमिति ज्ञान है ना, हाँ। उसका कारण कौन है बाबू? अनुमान करण। अनुमान करण। हाँ। ये अनुमान हम लोग देखेंगे बाबू आगे जा करके, वो अनुमान क्या आता है? व्याप्ति ज्ञान रूप ही पड़ता है। क्या रूप पड़ता है? व्याप्ति ज्ञान तो रूप। ज्ञान रूप ही पड़ा। हाँ। तो अनुमिति का कारण कौन हुआ बाबू? अनुमान हुआ, लेकिन वो क्या चीज है? व्याप्ति ज्ञान है ना, हाँ। तो ज्ञान ही कारण हुआ ना। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। इसी तरह उपमिति है बाबू, हाँ। ज्ञान, उसका कारण कौन है? उपमान करण। वो भी सादृश्य ज्ञान परक ही पड़ता है। हाँ। है कि नहीं? आगे आएंगे बताएंगे, अपने घबराइए मत, खाली समझ लीजिए शब्दों। सादृश्य ज्ञान परक पड़ता है, हाँ। तो वो भी ज्ञान परक पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ। उपमान आया कि नहीं? हाँ। शब्द ज्ञान है, उसका कारण कौन है बाबू? शब्द। वो शब्द भी बाबू आगे जाकर के बताएंगे पद ज्ञान रूप पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पद ज्ञान रूप। तो वो भी ज्ञान रूप हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो देखो बाबू, अनुमिति, उपमिति और शब्द, इनके जो कारण हो रहे हैं वो कौन हो रहा है बाबू? कोई ना कोई ज्ञान ही हो रहा है ना। हाँ। चाहे व्याप्ति ज्ञान हो रहा है, चाहे सादृश्य ज्ञान हो रहा है, चाहे पद ज्ञान हो रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ। ये नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों आ को? रहा है। तो ये सब ज्ञान जो अनुमिति, उपमिति और शब्द है, ये किम कारणक ज्ञान है ये सब? इसका कारण कौन हो रहा है? ज्ञान ही कारण हो रहा है ना। हाँ। चाहे वो अनुमान हो, उपमान हो, शब्द हो, हाँ। तो ज्ञान रूपी पर, हाँ। तो ज्ञान कारणक ये सब ज्ञान है, हाँ। ज्ञान ही कारण हो रहे हैं ना। हाँ। तो ये अनुमिति, उपमिति और शब्द ये सब क्या कहलाएंगे बाबू? ज्ञान कारण। ज्ञान कारणक ज्ञान। हाँ। ज्ञान कारणक ज्ञान। मतलब ज्ञान है कारण जिसका, ऐसे ज्ञान है ये। कहेंगे। हाँ। कौन कौन? अनुमिति, उपमिति, शब्द। ये चीज समझ में आई? ठीक हुआ। हाँ। ये सब क्या कहलाएंगे बाबू? ज्ञान कारण। करण का ज्ञान। आया कि नहीं आया? ज्ञान है करण जिसका, है कि नहीं है? हाँ। वैसे ये सब ज्ञान तीनों कहलाए। हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण यदि जीवों का प्रत्यक्ष लिया जाए तो उसका कारण कौन होता है बाबू? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण। करण। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, लेकिन वो कौन है? ज्ञान है। प्रत्यक्ष प्रमाण कौन किम रूप पड़ता है? वो कौन होता है प्रत्यक्ष प्रमाण? प्रत्यक्ष ज्ञान करण।
प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण, लेकिन वो कौन होता है, किससे होता है प्रत्यक्ष? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, इंद्रिय से इंद्रिय से। करण पूछ रहे हैं। हाँ, इंद्रिय से। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन पढ़ रहा है? इंद्रिय। इंद्रिया ही पढ़ रहे हैं ना, हाँ। 6 इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ रही है ना। आया कि नहीं आया? हाँ। तो देखो ये प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उसका करण बाबू कौन हो रहा है? इंद्रिय। इंद्रिया हो रही है। हाँ। ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं। ज्ञान नहीं ना, इंद्रिया। नहीं। तो ज्ञान अकरण का ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। कौन ज्ञान? प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ। ये कैसा ज्ञान हुआ? अकारण को ज्ञान। ज्ञानाकरण का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ज्ञान है अकरण जिसका, ऐसा ऐसा ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। आया कि नहीं? हाँ। ईश्वर का जो ज्ञान है बाबू प्रत्यक्ष ज्ञान, हाँ। उसका करण कौन है? ईश्वर ज्ञान का करण कौन है? उसका तो ईश्वर ज्ञान का कारण कौन है? ईश्वर का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, नित्य हाँ। ज्ञान है, वो उसका कारण कौन है? अकरण कौन है उसका कारण? ज्ञान ज्ञान अरे उसके ज्ञान का कारण पूछ रहे, ज्ञान ज्ञान क्या कर रहे हो? ईश्वर का जो नित्य प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका कारण कौन है? अरे पागल हो, जब वो ज्ञान नित्य है तो उसका कोई कारण होगा? नहीं। अरे कारण असाधारण कारण तो किसको हो? जिसको कोई पैदा हो। हाँ हाँ। कार्य का कोई कारण होता है, वो तो नित्य है ना बाबू, उसका हाँ, कोई कारण कारण नहीं नहीं होता होगा। है। हाँ। बोल नहीं पा रहे है कि नहीं? कौन कारण होता है? कोई नहीं। कारण। तो ज्ञान कारण होता है क्या उसका? नहीं। तो ज्ञानाकरण और ज्ञान वो भी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। तो देखो ऐसे लक्षण बना लिए। नहीं समझ में आया? हाँ। कि ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, मतलब ज्ञान है अकरण जिसका, हाँ। उस प्रत्यक्ष उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो देखो अब जीवों का भी सन्निकर्ष हो गया, और जीवों का प्रत्यक्ष भी आ गया, हाँ। और ईश्वर प्रत्यक्ष भी आ गया। हाँ। सब में समन्वय हो गया। हाँ। ज्ञानाकरण का ज्ञान, दोनों ज्ञान है कि नहीं हाँ। है? आया कि नहीं? और उसमें अतिव्याप्ति भी नहीं ना होगी? नहीं। अनुमिति उपमिति और शाब्द आदि में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सब ज्ञान करण ज्ञान है, हाँ। ज्ञानाकरण ज्ञान नहीं है। समझ में आया? हाँ। चलो यही इसीलिए वजह, ये प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। चलो पढ़ो क्या कह रहे हैं। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। लक्षण बना लो बाबू। ज्ञानाकरणक हाँ। एक और ज्ञान, हाँ। दो चीजें है, बस लगा लो असाधारण धर्म करके क्या लक्षण बन जाएगा? ज्ञान। ज्ञानाकरणकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष सामान्य से लक्षणम। बोलो बाबू। ज्ञानाकरणकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष सामान्यस्य लक्षणम। ज्ञानाकरणकत्व विशिष्ट ज्ञानम ज्ञानत्वम ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम प्रत्यक्ष सामान्यस्य लक्षणम। ज्ञानाकरणत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं प्रत्यक्ष सामान्यस्य ज्ञानाकरणत्व ज्ञानम ये आ गया ना? समझ में आया ना? हाँ। ज्ञानाकरण का जो ज्ञान होता है हाँ। बाबू, हाँ। वही क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष सामान्य का सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। आया कि नहीं? हाँ। अब ये जन्य प्रत्यक्ष खाली नहीं रहा, नहीं। अब ये सब में घटेगा। जन्य हाँ। प्रत्यक्ष में भी घटेगा, नित्य नित्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में भी घटेगा। यही वो काम कर रहा है, ये बता करके समझ में आ गया? हाँ। इसको लगाना बाबू। आया कि नहीं आया? हाँ। कि भाई ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये लक्षण बना लेंगे। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो क्या होगा? समन्वय करना, पदकृत्य करना, ये सब करना। ना समझ में आए तो पूछना, ठीक है ना? हाँ। अपने से करके आना बाबू। हाँ। ठीक, चलिए यही कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। इसीलिए वो प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण बताने के लिए प्रक्षिप्त कर दिया, तो इसने घेर करके रख दिया। चलो लेकिन याद रखना बाबू ये भी। चलो आगे बढ़े। हाँ। क्या कर दिया फिर? तद्विविधम। अब आया वो प्रत्यक्ष जो है बाबू, अब तत् से वो प्रत्यक्ष सामान्य को पकड़ना। प्रत्यक्ष जो है वो दो प्रकार का है। कैसा है बाबू? दो प्रकार का है। दो प्रकार का। तद्विविधम। आया कि नहीं आया? हाँ। हमने तो बाबू जाना था प्रत्यक्ष 6 प्रकार का हाँ। है कि नहीं है? हाँ। 6 इंद्रियों से होने वाला 6 प्रकार का प्रत्यक्ष है। कौन कौन? प्राणज प्राणज रस रासन, चाक्षुष, श्रौत्र और मानस। मानस प्रत्यक्ष। आया कि नहीं आया? हाँ। टूटू भी प्रत्यक्ष सबके पीछे वो लगा रहा है। आप लोग वो बोल रहे ग्रहण है तो प्रत्यक्ष पीछे वो पोंछ की तरह लटका दे रहा है कि नहीं है? चलो हो गया। अब ये प्रकार अंतर है ना, भेद कर रहे हैं। हाँ। ठीक है ना? ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो दो प्रकार। तद्विविधम क्या क्या भाई बताओ?
निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। ध्यान से पढ़ो, आज अधूरा पढ़ रहे हो। निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। सर्विकल्पकम चेति। एक निर्विकल्पक हाँ और सविकल्पक। एक है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान हाँ। और एक है सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान। आया कि नहीं? हाँ। ये प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का, निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान। आया कि नहीं? हाँ। अब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं और सविकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, ये हम लोग जानेंगे बारी बारी। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन प्रत्यक्षम द्विविधम है कि नहीं है? हाँ। प्रकारांतरेण भेद है बाबू, हाँ। है कि नहीं है? कौन कौन? निर्विकल्पकम सविकल्पकम। आया कि नहीं? हाँ। तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं और सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। दो प्रकार के हो गए। हाँ। अब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या है जरा बताओ तो हम समझ में आए। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। निष्प्रकारकम ज्ञानम, जिस ज्ञान में कोई प्रकार न हो बाबू, हाँ जिस ज्ञान में कोई प्रकार ना हो उस ज्ञान को क्या कहते हैं? निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। आया कि नहीं? हाँ। निष्प्रकारकम ज्ञानम। निष्प्रकारक मतलब प्रकार रहितम ज्ञानम। हाँ। निष्प्रकारक मतलब क्या? प्रकार रहितम ज्ञानम मतलब प्रकार शून्यम ज्ञानम, प्रकार जिसमें न ना हो। हो। आया कि नहीं आया? हाँ। वही ज्ञान क्या कहलाता बाबू? निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। जैसे दृष्टांत दिया, आप कहेंगे कोई भी ज्ञान होगा तो उसमें कोई प्रकार, कोई विशेष, कोई संसर्ग, आप पहले दिन से हमको बता रहे हैं कि जो भी ज्ञान होगा तो उसमें कोई प्रकार रहेगा, कोई विशेष रहेगा, कोई संसर्ग रहेगा। ऐसा कैसा ज्ञान है जिसमें कोई प्रकार ही ना हो? तो होता है। कौन सा ज्ञान? उदाहरण नहीं दिया यथा करके? नहीं दिया। नहीं दिया। चलो तो फिर हम बताते हैं बाद में, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल क्या निकला बाबू? निर्विकल्पक ज्ञान कौन कहता है बाबू? निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। निष्प्रकारकम ज्ञानम मतलब क्या समझे इसका? जिसका कोई प्रकार ना प्रकार रहित, जिसका कोई प्रकार ना हो, जिस ज्ञान में कोई प्रकार ना हो, उसे निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं। और वही क्या है? निर्विकल्पक ज्ञान है। आया कि नहीं? हाँ। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। आया कि नहीं? हाँ। तो सविकल्पक ज्ञान किसको कहते हैं? अपने से बना लो। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। जिसमें कोई प्रकार हो, प्रकार सहित जो ज्ञान हो, हाँ। प्रकार वाला को जो ज्ञान हो, प्रकारशाली ज्ञान हो, हाँ। प्रकार वाला जो ज्ञान हो, वही क्या हो जाएगा? सविकल्पक। देखो क्या लिखा है, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। दोनों समझ गए? हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। इसका कोई दृष्टांत दे रहे हैं? हाँ। क्या दिया? यथा डिथ्योयम। यथा डिथोयम, हाँ। अयम डिथः, डिथः अयम। आया कि नहीं? डिथ मतलब जानते हैं? डिथ किसको कहते हैं? डिथ देखो किसी के पास है, उसमें शब्दकल्प द्रुम मोबाइल ऐप है किसी के पास, देखो डिथ मतलब क्या कहते हैं, जान लेना डिथ मतलब क्या चीज़। सब लोग ये ऐप रखा करो अपने फ़ोन में, एक शब्दकल्प द्रुम ये ऐप रखनी है बाबू। कोई भी शब्द आए तो आप फटाक से उसमें करके देख सकते हो क्या मतलब होता है। संस्कृत के सब शब्द आ जाए, कोश है वो शब्दकल्प द्रुम। तो अच्छा कोई काम किया है कि नहीं है कि वो ये भी बना दिया उसका, उसमें सर्च बार में सीधा शब्द डालो और सीधा वो अर्थ बता देता है, इसका ये अर्थ। काष्ठमय हस्ती, लकड़ी का, काष्ठ मतलब समझते हैं? हाँ, लकड़ी का बना हुआ जो हाथी होता है ना, हाँ। छोटे बच्चों का खिलौना होता है ना, हाँ। लकड़ी का हाथी होता है, हाँ। लकड़ी का वो ट्रक होता है ना, होता है। तो लकड़ी का काष्ठमयो हस्ती, काष्ठमय मतलब लकड़ी का बना हुआ जो हस्ती मतलब हाथी है, उसी को क्या कहते हैं बाबू? डिथ कहते हैं, है कि नहीं है? हाँ। असली हाथी को डिथ नहीं कहते, चापक देगा सर पे चढ़ जाएगा, पचक देगा तुमको एक ही पैर के नीचे रोन डालेगा, है कि नहीं है? तो उसके पास नहीं, वो डिथ से ही खेलना तुम, है कि नहीं है? कि असली चक्कर में मत रहो, ठीक हुआ? हाँ। तो काष्ठमयो हस्ती, देखो कितना आगे आना अर्थ, हाँ। इसलिए काम की चीज़, अच्छा काम किए, है कि नहीं? इस तरह से और भी संस्कृत में काम करने चाहिए बाबू। हम लोग थोड़ा आप लोग पढ़ ले तो हम लोग भी कोई जहाँ जहाँ आवश्यकता, अब वो वही काम दोहराने से कोई मतलब नहीं ना, जहाँ पर लगे कि ये भी काम किया जा सकता है इसमें, है कि नहीं है? अब हम लोग ये नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा बताओ? हम लोग को कौन बना के देगा? कोई नहीं बना देना, हम ही लोगों को बनानी पड़ेगी अपने से, ठीक है ना? तभी तो कुछ कर पाए। चलिए, तो काष्ठमय हस्ती को डिथ कहते हैं। पढ़ा था तो अयम
डित्थ ये ज्ञान हुआ, डित्थोयम आया कि नहीं? हाँ। ये ज्ञान हुआ बाबू। ये ज्ञान में आप बता सकते हैं कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है? कौन विशेष्य है बाबू? डित्थ। डित्थ करके बोलोगे, और डित्थ विशेष्य है हम मानते हैं, लेकिन उसको डित्थ कह के ही बोलोगे। इदम पदार्थ। हाँ, अरे देखो, डित्थोयम, डित्थ अयम, तो कौन विशेष्य होगा? इदम पदार्थ। इदम पदार्थ है कि नहीं? जब अयम बोले तो फिर ध्यान दो, खाली डित्थ हम बोले, डित्थ ये ज्ञान हुआ तो बोलो विशेष्य डित्थ होगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन शब्द को ध्यान रखना, डित्थोयम ये ज्ञान हुआ ना बाबू, हाँ। तो इसमें विशेष्य कौन होगा? इदम पदार्थ। पूर्ववर्ती पदार्थ है, वही तो इदम पदार्थ हाँ। है, उसी को कर रहे हैं ना कि डित्थ, तो विशेष्य तो वो इदम पदार्थ हुआ। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। और प्रकार कौन होगा? डित्थ प्रकार होगा। डित्थत्व। डित्थत्व प्रकार कौन होगा? डित्थत्व। डित्थत्व प्रकार होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। डित्थत्व प्रकार होगा। बात समझ में आई? हाँ। तो डित्थत्व प्रकार हुआ और इदम पदार्थ विशेष्य। तो ये ज्ञान बाबू सप्रकारक ज्ञान है कि निष्प्रकारक ज्ञान है? सप्रकारक ज्ञान तो है। इस ज्ञान को कैसा कहेंगे? निर्विकल्पक ज्ञान कहेंगे कि सविकल्पक ज्ञान? सविकल्पक ज्ञान कहेंगे। यही सविकल्पक ज्ञान है। आया कि नहीं आया? हाँ। डित्थोयम, ये एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण दिया कोई? ब्राह्मणोयम, अयम ब्राह्मण। हाँ, ये ज्ञान होता है ना हमको। हाँ। किसी को जो नारा है, जनेऊ पहनी है, आप देख करके आप अयम ब्राह्मण, हाँ, ये ज्ञान होता है कि नहीं होता है? आजकल जनेऊ देख करके भी ज्ञान हो सकता है कि नहीं है? अयम ब्राह्मण, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जनेऊ पहन के, जनेऊ देख करके नहीं कह सकते थे अयम ब्राह्मण। विचार करना, एक क्षत्रिय होगा तब, वैश्य होगा तब जनेऊ, लेकिन आजकल कर सकते है कि नहीं है? लेकिन आजकल भी भ्रम होने की संभावना है, क्योंकि बहुत हमने भी देखे क्षत्रिय लोग आज भी विधिवत उपनयन संस्कार होता है उन लोगों का, विधिवत जनेऊ दी जाती है, जनेऊ पहनते, सुबह शाम गायत्री करता है क्षत्रिय होता है ना, वैसे भी देखे है कि नहीं? लेकिन बहुत जूझ रह गए हैं, बहुत इतनी कम मात्रा में रहे, लेकिन अभी भी अपने उसमें कर्म में वो है। तो कहने का तात्पर्य हमको केवल ज्ञान हुआ बाबू ब्राह्मणोयम, अयम ब्राह्मण। इसमें बताओ इदम पदार्थ कौन है बाबू? ब्राह्मण। ब्राह्मण। इदम पदार्थ। विशेष्य कौन है? इदम पदार्थ। विशेष्य इदम पदार्थ, इदम पदार्थ है कि नहीं है? हाँ। वही क्या है बाबू? विशेष्य। पूर्ववर्ती जो आदमी खड़ा है वही तो हाँ। इदम पद, हाँ। इदम करके उसी को ले रहे हैं ना। हाँ। इदम पद विशेष्य नहीं होगा, पद थोड़ी ना, वो इदम ब्राह्मण पदार्थ। है। नहीं, ब्राह्मण इदम किसको पदार्थ। कह रहे हैं आप? आदमी को कह रहे हैं ना। हाँ। तो इदम पदार्थ बाबू विशेष्य हुआ। प्रकार कौन है? ब्राह्मणत्व। ब्राह्मणत्व प्रकार। तो ये ज्ञान भी बाबू कैसा है ज्ञान? जिस प्रकार ज्ञान है ना, सप्रकारक ज्ञान। सप्रकारक ज्ञान जो होता है उसको क्या कहते हैं? सविकल्पक ज्ञान। आया कि नहीं आया? हाँ। ये सविकल्पक ज्ञान कहलाएगा। चलो ये हो गया। इसके बाद क्या दिया बाबू? चुटू को देख के हमने कहा श्याम, हमको ज्ञान हुआ श्याम हो यम, श्याम हो या। अयम श्याम। हाँ, श्याम मतलब सांवला। काला क्यों कह रहे हो चुटू को? मत चुटू बदनाम करना है? लेकिन काला भी अच्छा होता है कि नहीं? हमारी काली भी काली ही है, उसका नाम भी काली है कि नहीं? काला होना कोई वो नहीं ना है कि नहीं है? काले है तो क्या हुआ, दिल वाले नहीं कहते? काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है कि नहीं है? तो काला होना कोई खराब चीज नहीं है। काली तो हमारी काली भी है कि नहीं है? लेकिन उससे क्या हो जाएगा? सबसे दिल वाली वही है कि नहीं? नहीं है? उसने उदार दिल किसके पास है? किसी के पास नहीं है कि नहीं? और उसमें हमने देखा ज़्यादातर जो काले होते हैं ना, दिल के साफ होते हैं। अब छोटे से इसका मतलब ये नहीं कि गोरे होते हैं वो साफ नहीं होते, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता है। लेकिन काले होते हैं ना, दिल के साफ, एक नहीं, क्योंकि बिचारे वैसे तो काले हो ही गए हैं, तो अब दिल को साफ रखना पड़ने को, वरना दोनों हो से गए गुजरे हो जाएंगे, इधर से भी गए उधर से भी। मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन काले रंग से कोई वो हेयता का प्रतीक नहीं है काला रंग, है कि नहीं है? अच्छा, काला रंग अच्छा नहीं है तो फिर अच्छा रंग। तो क्या ज्ञान हुआ? श्याम हो यम। तो श्याम खैर सांवला होता है, कुछ काला से थोड़ा वो हटके होता है थोड़ा, है कि नहीं? यदि विवेक करे तो, वरना श्याम को काला कहे तो कोई बात नहीं, है कि नहीं? कृष्ण भी काले थे ना, नहीं थे? तो उसको कहते श्याम नाम उसको दे दिया, है कि नहीं? श्याम नहीं, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।
तो वो चूंकि श्याम है, उसको गुण को आधार रख करके, उसको रंग ध्यान में रख के उसको नाम दिया। चलो, तो क्या कर दिया? श्याम हो यम, अयम श्याम। हाँ, ये श्याम है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो यहाँ पर देखो बाबू, विशेष्य कौन है? इदम पदार्थ। और प्रकार कौन है? श्यामत्व। तो ये भी ज्ञान कैसा ज्ञान है बाबू? सब प्रकार ज्ञान है। हाँ। तो सविकल्पक ज्ञान इसको कहेंगे। कि निष्प्रकारक जो ज्ञान होता है बाबू, हाँ। जैसे एक दृष्टांत दे तो समझ में आए, हाँ। समझ पड़ तो पता चले। अयम घटो यम, अयम घटः, ये ज्ञान हुआ। ये कैसा ज्ञान है? सविकल्पक की निर्विकल्पक? सविकल्पक। अयम घट, ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? सविकल्पक। कैसा ज्ञान है? सविकल्पक। सविकल्पक ज्ञान है कि निर्विकल्पक ज्ञान है? सविकल्पक ज्ञान है। सविकल्पक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकार प्रकार है। कौन प्रकार है बाबू? घटत्व। घटत्व प्रकार हो रहा हाँ। है। आया कि नहीं आया? हाँ। घटत्व प्रकार हो रहा है ना? हाँ। इदम पदार्थ विशेष है, घटत्व प्रकार, तो सब प्रकार ज्ञान हुआ। तो हाँ। सविकल्पक हुआ ना? कहाँ हाँ। से निर्विकल्पक ज्ञान हुआ? तो फिर तो निर्विकल्पक ज्ञान का उदाहरण दे तो क्या दे? बात वही फंसी है, क्या दे? कोई कोई पाठ ऐसा मिलता है कहीं कहीं तर्क संग्रह, आपकी पुस्तक में नहीं लिखा है। यथा किंचित इदम इति, कैसा? यथा किंचित इदम इति। ऐसा पाठ मिल जाए, मतलब यथा किंचित इदम, कुछ है, क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता, कुछ है, बस इतना ही ज्ञान हुआ। किंचित इदम इति, किंचित इदम, कुछ है, ये कुछ है। किसी प्रकार ना हमको ज्ञान नहीं हो रहा है। घटत्व न पटत्व न मठत्व न श्यामत्व न ब्राह्मणत्व न डित्थत्व न ज्ञान नहीं हो रहा है कि नहीं? हाँ। कुछ है, ऐसा उदाहरण मिलता है उसका। हाँ। ये ज्ञान क्या कहलाता है बाबू? निष्प्रकारक ज्ञान है ना? हाँ। कोई इसमें प्रकार भाषित नहीं हो रहा है, नहीं। तो ये निर्विकल्पक ज्ञान है। है। आया कि नहीं आया? हाँ। कुछ है कि नहीं? इस तरह का देते हैं, लेकिन हम लोग आज और साफ करें बाबू, वो उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी मालूम पड़ेगी, है कि नहीं है? हाँ। अभी लगता है कि चल जाएगा, लेकिन उसमें भी मालूम पड़ेगी कुछ गड़बड़ी। ठीक, लेकिन देखो कौन ज्ञान, आप जब घट को आपकी चक्षुर इंद्री से देखें, हाँ। तो पहले बाबू आपको है ना क्या ज्ञान होता है? घटत्व घट, ऐसे अलग अलग ज्ञान होता है। हाँ। क्या होता है? घटत्व घट। है कि नहीं? अलग अलग ज्ञान होता है। क्या क्या? घटत्व घट। आया कि नहीं? उसके बाद आपको घटत्व प्रकारक घट विशेषक, उसके बाद ज्ञान होता है अयम घट, हाँ। तब होता है। तो ये जो पहले ज्ञान हुआ, हाँ। कौन सा ज्ञान? घटत्व घट, ऐसा अलग अलग। हाँ। उसमें बाबू विशेष विशेषण मत कर देना एक दूसरे, अलग अलग हाँ। तितर भीतर पड़ा है, हाँ। है कि नहीं? न कोई प्रकार है, न कोई विशेष्य है, हाँ। न कोई विशेषण है, न कोई विशेष्य है। ऐसा ये जो घट घटत्व है, हाँ। घट घटत्व का जो ज्ञान हुआ ना बाबू, हाँ। घट घटत्व, हाँ। ये ज्ञान कैसा ज्ञान है बाबू? निर्विकल्पक ज्ञान। इसमें कोई प्रकार है? नहीं। प्रकार मतलब विशेषण ना बाबू। हाँ। तो विशेषण नहीं ना कर रहे हैं, नहीं। अलग अलग है दोनों। हाँ। आपने चक्षुर इंद्री से घट को देखा, हाँ। घट को घट के साथ इंद्रिय अर्थ का सन्निकट हुआ, हाँ। आपको ज्ञान हुआ घट घटत्वे। क्या ज्ञान हुआ? घटघटत्वे। घट घटत्वे, घट और घटत्व दो है ना? हाँ। तो घटत्वम घटत्वे घटत्वानि, द्विवचन इसलिए करे हाँ। घट घटत्वे, घट और घटत्व, घट और घटत्व दो है ना? हाँ। वो द्विवचन करके बोलोगे, क्या बोलोगे? घटघटत्वे। ये ज्ञान होता है कि नहीं? कौन सा ज्ञान? घट घटघटत्वे। ऐसा ज्ञान। इसमें बाबू घट विशेष घटत्व प्रकार है, ऐसा मत करना, अलग अलग है दोनों। हाँ। आया कि नहीं आया? ये ज्ञान हुआ, उसके बाद जाके दूसरे क्षण में फिर प्रकार विशेष विशेष विशेषण भाव होकर के एक विशिष्ट आपको ज्ञान होता है। घट अयम घट, इसमें घट विशेष रहेगा इदम पदार्थ, हाँ। और घटत्व उसमें प्रकार रहेगा, हाँ। तब ये सविकल्पक ज्ञान कहलाएगा। लेकिन इसके पूर्व क्षण में जो ज्ञान हुआ हाँ। है कि नहीं, वो कैसा ज्ञान है बाबू? निर्विकल्पक ज्ञान है। इसमें कोई प्रकार नहीं ना है बाबू, नहीं। है कि नहीं है? हाँ। निष्प्रकार ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। इसमें घटत्व का ज्ञान तो हो रहा है बाबू, हाँ। लेकिन वो प्रकारत्व में भाषित नहीं हो रहा है, वो प्रकार नहीं है उसमें। तो निष्प्रकार ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो निष्प्रकार ज्ञान हुआ, तो निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। आया कि नहीं आया? हाँ। तो यही ज्ञान हो गया यथा घट घटत्वे, यही कर लेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। तो यथा किंचित इदमिति वाला को छोड़ो, हाँ। आया कि नहीं? घट घटत्वे ये ज्ञान हो गया। हाँ। और उसके बाद दूसरे क्षण में सविकल्पक ज्ञान हुआ, घटोयम अयम घटः, ये ज्ञान हाँ। हो गया। हाँ। अब ना साफ साफ समझ में आया? हाँ। कौन निर्विकल्पक ज्ञान है, कौन कौन सविकल्पक ज्ञान है? हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का, तद्विधम सविकल्प
निर्विकल्पकम निर्विकल्पकम चेति, उसमें निर्विकल्पक ज्ञान क्या है, एक बार पढ़ लो बाबू। तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं तत्र मतलब ज्ञान प्रत्यक्षों में, दो प्रकार के प्रत्यक्ष बताए, उसमें निर्विकल्पकम किम, तो निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। निर्विकल्पकस्य किम लक्षणम, लक्षण बना लेंगे, दो ही चीजें, निष्प्रकारक ज्ञान, दो को बना लो, क्या बन जाए, निष्प्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं निर्विकल्प ज्ञानस्य लक्षणम्। निर्विकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पकस्य लक्षणम, सीधे बोल लो ना, निर्विकल्प ज्ञान ही है, हम समझ ही रहे, आया कि नहीं? हाँ, चलो क्या बोले, निष्प्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं निर्विकल्पकस्य लक्षणम्। निष्प्रकारकत्व ज्ञानत्वं निर्विकल्पक ये क्या, लक्षण ये कौन तरीका है, तुम भूल भाल गए क्या सब, गुजरात घूम आए, ज्ञानत्वं गुजरात घूम आए 15 दिन में, तो सब बंटा दार करके आए हैं। निष्प्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं निर्विकल्पकस्य लक्षणम्। इस प्रकार का- इसलिए उधर जब गुजरात जाते हैं ना, तो विधान किया गया, जब वापिस आओ ना तो पुनः उपनयन संस्कार किया जाए, है कि नहीं है, शास्त्र में आया है, जनेऊ बदलनी पड़ती है। जब उधर से जा कर के आते हैं ना, तो उपनयन फिर से वो करना पड़ता है, यज्ञोपवीत दूसरा नया पहनना पड़ता है। तो वहाँ घूम के आते हैं ना, तो पता नहीं क्या है उस जगह में तो सब भूल भाल के आ जाए, फिर जो इनका उपनयन करो, विशिष्ट इनको समझाओ, तब उसको समझ में आए कि विशिष्ट क्या होता है। बोलो बाबू क्या बना, निष्प्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं निर्विकल्पस्य ज्ञानं निर्विकल्पकत्वं निर्विकल्पस्य लक्षणम्। निर्विकल्पकम लिखा, निर्विकल्पम लिखा है, निर्विकल्पकम। तो लक्ष्य है निर्विकल्पक, तो तस्य निर्विकल्पकस्य होगा ना, कहाँ अक्षरों को काट रहे हो तुम, खाए नहीं हो, नाश्ता नहीं किए हो, अक्षरों को खा जा रहे हो। निष्प्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं निर्विकल्पकस्य लक्षणम, निष्प्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं निर्विकल्पस्य काय अक्षरों को खा जा रहे हो तुम, जैसे लिखा उसका लक्षण बोलो, निर्विकल्पकस्य लक्षणम्। निर्विकल्पकस्य लक्षणम, आया कि नहीं आया, हो गया, हाँ। क्लियर है ना। हाँ। यथा यथा ये निर्विकल्प ज्ञान है, यथा हाँ, घटघटत्वे। ये ज्ञान हाँ। कटकटत्व, ऐसा जो विच्छिन्न ज्ञान हुआ ना, ये हाँ है ना, अलग अलग टुकड़े हाँ। टुकड़े, अलग अलग, हाँ। बिना प्रकार का, कोई न प्रकार है इसमें, ना कोई विशेष, कटत्व का अलग ज्ञान, कट का अलग, यही निर्विकल्पक ज्ञान है। चलो आ गया, हाँ। चलो इसके बाद सविकल्पक आया, उसको भी पढ़ लो, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। इसका भी लक्षण बोल लो, क्या बन जाएगा, सप्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं सविकल्पकत्वस्य लक्षणम्। सप्रकारकस्य लक्षणम्। सप्रकारकस्य, सविकल्पकस्य लक्षणम्। लक्ष्य को ही भूल जाते हैं, ये सब ऐसे लंठ है कि लक्ष्य को ही भूल जाए, लक्षण बनाते बनाते। सविकल्पकस्य लक्षणम्। सप्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम्। सप्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं सविकल्पकत्वस्य लक्षणम्। सविकल्पकस्य लक्षणम्। सविकल्पकत्व तो सविकल्पक में रहने वाला धर्म हो जाएगा, हाँ। ज्ञानत्व रूप जाएगा वो। सप्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम्। सप्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम्। सविकल्प कस्य लक्षणम, तो हम नहीं पूछ रहे हैं कस्य लक्षणम, भाई बताओ तुम। सविकल्पकस्य लक्षणम्। हाँ, साथ में बोलो, दसरा मसरा मत पढ़ो, सप्रकार दसरा मसरा आप समझ में आने लगा क्या होता है हालत। सविकल्प कस्य लक्षणम, गुरु जी को लगेगा कि प्रश्न पूछ रहा है, तो गुरु जी फिर समझाने लगेंगे, भैया जो सप्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्व में ये सविकल्प कस्य लक्षणम, तो कहा गुरु जी हम अब बोलते हैं सब प्रकार का तो विशिष्ट ज्ञानत्वं सविकल्प कस्य लक्षणम, फिर गुरु जी समझाए कस्य लक्षण, ऐसे चलेगा, बोलो। सप्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं ये भी दूसरा मसला ही है, बात नहीं है। सविकल्पकत्व सब प्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम्। क्या है ऐसे बोलते हैं, ये सब अधम नैयायिक कहलाते हैं, है कि नहीं है, ये सब अधम नैयायिकों का लक्षण। 3 प्रकार के नैयायिक होते, उत्तम नैयायिक, मध्यम नैयायिक, अधम नैयायिक। अधम ऐसा है कि नहीं है, दसरा मसरा जो पढ़े है कि नहीं है। चलो, और एक मध्यम कौन आएगा, एक बोले साफ साफ लेकिन समझे अर्थ को सही सही समझता ना हो लेकिन बोल ले। उत्तम वो होता है जो समझे भी साफ साफ, बोले भी साफ साफ,
वो उत्तम होता है कि नहीं? अभी अभी 3 भेद बता दी, चलो कर दी। नहीं आई कस त्रिविधा उत्तम मध्यम अधम भेदात् किम नाम उत्तम उत्तमस्य किम लक्षणम अधमस्य किम लक्षणम और मध्यमस्य किम। चलना पड़ेगा ऐसे ही, चलो अब धीरे धीरे बनता जाएगा ना, ऐसे ही धीरे धीरे फिर आप विभाग करना। चलो हो गया, आगे बढ़े। यथा एक बार बोल लो, सविकल्पकस्य किम लक्षणम। सप्रकारकत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़े, बढ़ो। यथा डिद्धोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयमिति। आयक ने क्या चुटू बोले? यथा यथा डिद्धोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयं। ये क्या क्या कोयम, दूसरा क्या बोल रहे हो? भ क्या तुम बोलते हो? ब बोलना नहीं आता है। ब्राह्मणोऽयं देखो भ्रम करा देना है। ब्राह्मणोऽयं और श्यामोऽयं इति, ये इसके उदाहरण यथा करके आ गया। चल इसके बाद क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु सन्निकर्षः षड्विधः संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावश्चेति। अब देखो बाबू, ये अब प्रत्यक्ष ज्ञान का चर्चा हो गई, खत्म हो गए, समझ में आ गया। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो जन्य ज्ञान है वो क्या है बाबू? प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है, चाहे जन्य प्रत्यक्ष है, ये कह लो। आयक ने या तो ज्ञानाकरण को ज्ञान जो है वही प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष सामान्य आ जाएगा, ये जान लिए। इस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है बाबू वो कौन है? उसी को क्या कहा है? प्रत्यक्ष ज्ञान करण जो है वही क्या है बाबू? प्रत्यक्ष प्रमाण है। आयक ने ऐसे इस प्रत्यक्ष वो कौन होता है वो भी आप जान चुके हैं। कौन होता है वो? प्रत्यक्ष ज्ञान करण जो होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन किम रूप पड़ता है? कौन होता है वो? अरे प्रत्यक्ष ज्ञान का करण ही नहीं, भूल गए। प्रत्यक्ष इंद्रिय क्या बार बार भूल जा रहे हैं आप लोग? प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है वो? इंद्रिय ही तो है। इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। आयक ने ये कर दिया। अब यहाँ पर बाबू ये जब जान चुके पूरा प्रत्यक्ष प्रमा को भी जान लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण को भी जान लिए, अच्छे से जान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न आएगा कि आपने कहा था ना कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। ज्ञान जो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है वो किससे पैदा होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रिय से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मतलब क्या समझते हैं? इंद्रिय का अर्थ और इसके साथ सन्निकर्ष। सन्निकर्ष मतलब संबंध है कि नहीं है? तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक है कि नहीं है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष? तो वही कह रहे प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु कौन है बाबू? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। वो इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष है बाबू वो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष मतलब संबंध। वो संबंध कौन संबंध? ये बताओ कौन सा संबंध होता है? इंद्रिय है आपकी चक्षुर इंद्रिय, ठीक है ना। उससे आपने इस वेग को देख और इंद्रिय का और इस वेग पदार्थ का सन्निकर्ष हुआ मतलब संबंध हुआ। कौन सा संबंध हुआ? संबंध हमारे से ना, संबंध बताना पड़ेगा। संयोग, समवाय, कालिक कि स्वरूप कि कौन संबंध हुआ बताना पड़ेगा ना। कौन सा संबंध हो रहा है कि नहीं बताना पड़ेगा। तो कौन सा हो रहा है? तो देखो चक्षुर इंद्रिय है। चक्षुर इंद्रिय क्या पदार्थ है बाबू? चक्षुर इंद्रिय क्या चीज है? 7 पदार्थों में कहाँ आते हैं? गुण है चक्षुर इंद्रिय। चक्षुर इंद्रिय कौन चीज है? कहीं आया था चक्षुर इंद्रिय? इंद्रियम चक्षुर इंद्रिय रूप ग्राहकम चक्षुः कृष्ण तारा प्रवर्ती। ये इंद्रिय किसका भेद था? ये चक्षुर इंद्रिय किसका भेद बता रहे थे वहां पर? पुनः त्रिविधम करके किसका भेद बताया जा रहा था? अरे किसका भेद बता रहे थे? तो चक्षुर इंद्रिय आया था। रूप का पागल तरीका जंगली कहाँ रूप के भेद में आया था?
अरे शरीर इंद्रिय के भेद से 3 प्रकार का होता है। कौन? दिमाग मत टाटा करो इन सब चीजों में। कौन हुआ था 3 प्रकार का? कहे थे पुनः त्रिविधम। शरीर इंद्रिय विषय भेदात। कौन हो रहा था 3 प्रकार का? अरे मूल तार संग्रह याद नहीं है? इधर आओ, बता रहे तुमको, इधर आओ, बताए तुमको। कौन हुआ था? वायु 3 प्रकार का था। और उसमें आया था ये चक्षुर इंद्रिय, तो तेज। तेज का बताए थे ना। हाँ। पहले बताए तेज 2 प्रकार का, नित्यम अनित्यम के भेद से, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम, पुनः त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेद, शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण तारा। याद नहीं है मूल ग्रंथ? तो फिर ये चक्षुर इंद्रिय किसका भेद में आई थी? तेज है ना। हाँ। तो फिर तेज है वो। हाँ। तो फिर तेज क्या चीज है? अब बताओ, 7 पदार्थ में तेज कहाँ आता है? द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य विषय कहाँ है? द्रव्य है। तो चक्षुर इंद्रिय क्या चीज हुई? द्रव्य। हाँ, सीधे नहीं पकड़ पाते हो। और ये बेग के साथ सन्निकर्ष हुआ था। ये बेग क्या चीज है? द्रव्य। कौन सा द्रव्य है ये तो पृथ्वी है। हाँ। तो द्रव्य है ना। हाँ। तो देव द्रव्यों का कौन सा सन्निकर्ष संबंध होता है? संयोग संबंध। तो चक्षुर इंद्रिय का इस अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ। हाँ। तब जाकर के आपको प्रत्यक्ष हुआ। हाँ। कि ये बेग है। हाँ। तो यहाँ जो चक्षुर इंद्रिय का और इस अर्थ का जो सन्निकर्ष हुआ, मतलब संबंध हुआ। कौन हाँ। सा संबंध हुआ? संयोग संबंध। बात समझ में आई? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। नहीं समझ में आ आया? गया। अब देखो, चक्षुर इंद्रिय से आपको इसका रंग भी समझ, रूप का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। कि भाई कृष्ण रूप है। हाँ। तो कृष्ण रूप का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ। मतलब नील रूप का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। हो रहा है। तो इस रूप का ज्ञान होगा कब होगा? जब उस इंद्रिय का, चक्षुर इंद्रिय का और इस अर्थ नील के रूप साथ। का हाँ। अर्थ का सन्निकर्ष हो तब। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। अब चक्षुर इंद्रिय कौन चीज है? द्रव्य है। हाँ। नील रूप क्या चीज है? कौन 7 पदार्थों में कौन है? द्रव्य द्रव्य है। है। गुण गुण है। है। रूप गुण। किसमें आता है? गुण गुण में में आता है ना। हाँ। 24 गुण में रूप रस गंध रूप होता है, गुण हाँ। होता है। इनको दोनों का क्या सन्निकर्ष होगा? सन्निकर्ष होगा तभी तो आपको हाँ। प्रत्यक्ष होगा। हाँ। कि काला रूप काला है। हाँ। तो ये काला, ये ज्ञान किससे हुआ? सन्निकर्ष हुआ तभी तो। हाँ। इंद्रिय और अर्थ का। हाँ। इंद्रिय है चक्षुर इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय। अर्थ है वो द्रव्य रूप पढ़ रही है, और ये आपका रूप गुण पढ़ रहा है। हाँ। गुण पढ़ रहा। तो क्या कौन सन्निकर्ष होगा इनका? समवाय। समवाय। मतलब ये रूप जो है वो समवाय संबंध है ना, तुम्हारे आंख में रह रहा है। नहीं। ये रूप तो समवाय संबंध है ना, किस में रहेगा? बैग में। बेग में रहेगा ना। बेग का रूप तो बेग में रहेगा ना। हाँ। तो फिर कैसे दोनों का समवाय हो सकता है? अरे इस रूप का समवाय, ये जो नील रूप है उसका समवाय तो इस बेग के साथ है ना। हाँ। तुम्हारी चक्षुर इंद्रिय के साथ है। नहीं। तो कौन सन्निकर्ष हुआ? तो देखो बाबू, चक्षुर इंद्रिय से संयुक्त कौन होगा? बेग होगा कि नहीं होगा? हाँ। उसमें कौन है बाबू? समवाय संबंध है ना, रूप रहता है ना। हाँ। तो संयुक्त समवाय संबंध है ना चक्षुर इंद्रिय का, और इस रूप का संबंध सन्निकर्ष हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। यही सन्निकर्ष हो गया। हाँ। कौन कौन? संयुक्त समवाय। समवाय। चक्षु से संयुक्त कौन हुआ? बैग। हाँ। चूंकि द्रव्य है, बेग हुआ। और उसमें समवाय संबंध है ना, कौन है? रूप है। हाँ। तो चक्षु और जो है वो संयुक्त समवाय संबंध है ना, किसके साथ संबंध हो गया? बैग रूप के रूप साथ। इस तरह से संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। हाँ। हर जगह संयोग सन्निकर्ष नहीं ना चलेगा। हाँ। तो आपको ये बताना पड़ेगा, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष है, मतलब संबंध है, तो कौन सा संबंध है? हाँ। हर जगह संयोग नहीं ना होगा। नहीं। द्रव्य होगा पदार्थ, तो आपकी इंद्रिय चलो द्रव्य है तो संयोग हो जाएगा। हाँ। सब जगह वो नहीं ना पड़ेगा। नहीं। तो कौन सा सन्निकर्ष ये नहीं बताना पड़ेगा? हाँ। बताना पड़ेगा। तो वही वो बता रहे कि कौन कौन होते हैं। पढ़ो। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु कौन है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। वो कितने प्रकार का है? तो क्या कह रहे हैं? षड्विध। वो 6 प्रकार
प्रकार का है। कौन कौन से प्रकार है? संयोग संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत समवायः विशेषण विशेष्याभावश्चेति। ये 6 प्रकार के, ये 6 में से कोई सन्निकर्ष होगा और कोई 7वां नहीं होगा। आया कि नहीं आया? ये 6 सन्निकर्ष होते। हम लोग एक एक को कल के पाठ में जान लेंगे और समझ लेंगे और इसी के साथ आपका प्रत्यक्ष खंड समाप्त हो जाएगा और हम समझ लेंगे, है कि नहीं? लेकिन ये ध्यान में आया, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? कि इंद्र आप कहेंगे इंद्रिय से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि नहीं है? तो उसमें बीच में क्या हो रहा है? इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है ना। तो इंद्रिय का अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष होगा, सन्निकर्ष मतलब संबंध, तो संबंध कौन है ये बताना पड़ेगा ना। तो वही वो कहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतुभूत जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो कितने प्रकार का? 6 प्रकार का है। एक एक गिन लो। पहला कौन है? संयोग सन्निकर्ष, एक हुआ कि नहीं हुआ? फिर दूसरा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, फिर तीसरा संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, 3 हो गए। फिर चौथा समवाय सन्निकर्ष, फिर पांचवा समवेत समवाय सन्निकर्ष, फिर छठवा विशेष भाव सन्निकर्ष। इस तरह से 6 प्रकार का ये सन्निकर्ष होता है। हो गया क्लियर? एकदम साफ। इसके बाद चलो ग्रंथ पढ़ लो, फिर पढ़ाएंगे कल। खाली पढ़ते पढ़ लो। ये यहाँ तक का याद करके आना। ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष का यहाँ तक का याद करके आना, ठीक है ना? आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा सबको समझने में, है कि नहीं है? चलो आगे का ग्रंथ पढ़ लो एक एक बार खाली। अब वो बता रहा है कि कौन सा सन्निकर्ष कहाँ होता है, ठीक है ना? पढ़ो। चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? घट प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो यहाँ पर जो सन्निकर्ष हुआ वो कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयोग सन्निकर्ष। क्योंकि चक्षुरिंद्रिय भी द्रव्य थी, तो घट भी द्रव्य था, तो द्रव्य वो संयोग। तो इंद्रिय अर्थ का जो सन्निकर्ष हुआ वो संयोग सन्निकर्ष हुआ, पहला वाला। इस तरह से वो सब का बता रहे, 6 का बताएंगे बारी बारी से। चलो पढ़ लो, अभी समझाना नहीं है हमको, आगे बढ़ो। आया? चलो आगे पढ़ लो। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायः। तो घटा दिया, चलो। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः। चक्षुः संयुक्त घट रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात्। बहुत सुंदर। चलो श्रोत्रेण साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः। कर्णविवर्तकास्य श्रोतवान् ठीक। शब्द साक्षात्कारे समवेत समवायः सन्निकर्षः। श्रोत समवेते शब्दे तद्वत्तस्य समवायात्। अभाव प्रत्यक्षे विशेषणाभावः सन्निकर्षः। घटाभाववत् भूतल प्रत्यक्ष चक्षुः संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्। नहीं समझ में आ रहा है सब? चलो आ गया तो फिर अब कल नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलो फिर क्या कह रहे हैं? एवं करके आप पूरे प्रकरण का निष्कर्ष निकाल करके आपको दे रहे। बस ये 2 लाइन को समझ लो, इसके साथ प्रकरण हो रहा है खत्म। क्या? एवं इस तरह से ये पूरा निकल करके क्या आया? पढ़ो। इस तरह से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार के बताए? 6 प्रकार के। इन 6 प्रकार के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। निकल गया कि नहीं निकल गया? वही कह रहे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो 6 का सन्निकर्ष है, 6 सन्निकर्ष है, उससे जन्य जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक हो गया? चलो फिर क्या कह रहे हैं? अरे प्रत्यक्षम हुआ, उसके बाद क्या बोले? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो 6 प्रकार के हुए उससे जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ। उसके बाद पढ़ो चूटू, क्या पढ़ रहे हो? तत्करणम इंद्रियम। तत्करणम इंद्रियम। वो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कौन है बाबू? इंद्रिय। मान रहे हैं ना आप लोग? प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों से हुआ ना। इंद्रिया ही बाबू कारण है, मतलब असाधारण कारण है, व्यापारवद असाधारण कारण है। आया कि नहीं? तो जब कारण वही है तो वही इंद्रिया ही क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगी। वही वो स्पष्ट कर दे रहा। पढ़ो। तत्करणम इंद्रियम। इंद्रियम ये मानते हैं। चलो इसके बाद तस्मात्, इससे क्या हुआ? तस्मात् इंद्रियम। तस्मात् इंद्रियम
प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्षम प्रमाणम आया कि नहीं? इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण कही है। जाएगी। हाँ। देखो लिख दिया ना, हाँ। हमने कहा था आपको आगे जाके वो स्वयं लिख देगा हाँ। कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो आ रहे, प्रमाण 4 प्रकार, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसमें जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कौन है? तो इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे आगे नहीं आगे? हाँ। ठीक हुआ? चलिए। प्रत्यक्षम व्याख्यातम प्रत्यक्षम व्याख्या, व्याख्यातम। इसके द्वारा प्रत्यक्ष व्याख्यातम, प्रत्यक्ष प्रमाण को भी बता दिया, प्रत्यक्ष ज्ञान को भी बता दिए इतने के द्वारा। हाँ। तो ये आपका ये एक खंड पूरा हुआ। इसके बाद क्या आता है? अनुमिति। अब क्या आ रहा है आगे? अथानुमान परिच्छेदः। अथा अनुमान, अब अनुमान खंड चलेगा। ये प्रत्यक्ष खंड यहाँ तक हो गया। हाँ। अब अनुमान खंड चलेगा। हाँ। इसी तरह उपमान खंड आएगा, फिर शब्द शब्द खंड खंड आएगा। आएगा। इस तरह से 4 खंडों में विभक्त कर दिया इस हाँ। संग्रह को। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए, हो गया ना? हाँ। इतना लगा करके आइए बाबू, तब हम कल अब ये प्रत्यक्ष खंड पूरा कर देंगे, ठीक है ना? हाँ। और हम चाहते हैं कि आप इतना लगा करके आइए, कल हम अनुमान खंड में भी प्रवेश कर जाए। हाँ। ये नहीं कि खाली प्रत्यक्ष खंड को ही रगड़ते रह जाए, ऐसा ना हो, है ना? हाँ। साफ साफ जो भी न समझ में आए तो कल पूछ लेंगे। हो गया? हाँ। रखा जाए। हाँ। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।